अब तो यार बंद करना होगा यार. Hi guys, welcome to Sport Freak, welcome to the channel यार. It's about the match day 2 review guys. और मेरे साथ है City Unplugged, Mohan. By the way, we are just becoming Nostradamus brothers. Why? You will come to know within 2 minutes. And we have Shrey FC. बहुत गंदगी हमने झेल लिया भाई इस कम्युनिटी से, श्रेय भाई और मैंने. और गंदगी झेलना नहीं, सिर्फ आज के दिन यार, we will take Shrey Oberoi to a place where Satan rules, that is hell. So welcome Shrey FC, welcome Shrey Baba. अरे कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे हमदम, कैसे हो? How are you man? जिंदगी में यही होता है, कई बार ऐसा लगता है कि यार हम एक्सपर्ट है, अगर हम लॉटरी में नंबर लगाएंगे तो हम इनोवेटिव है, लेकिन बैंड बज गई. मेरे को लगा मैं टैक्टिकल एनालिस्ट और आपकी डाटा साइंटिस्ट से ज्यादा जीनियस हूँ प्रेडिक्शंस में, बट सबका दिन आता है यार. देखो, एक हफ्ते में मैंने बाजी मारी, एक हफ्ते में आपने बाजी मारी. गेम वीक 3, 4, 5, 6 भी है, लेकिन इस वीक मुझे आई हैव टू टेक द ट्रोल, आई हैव टू टेक द बेंटर, क्योंकि आई टुक द बेंटर टू मोहन भाई. क्या बोला था तुमने? मैंने बड़ी प्यार से कहा था कि क्या प्रेडिक्शन है आपका? पीएसजी, मैन यूनाइटेड, क्या प्रेडिक्शन दे रहे हो आप अनुराग भाई? क्या दे रहे हो? क्या हो गया यार? मैंने देखो, नहीं मैं आई वाज बीइंग अ फिलोसोफर यार. देखिए आप ना, लाइक अगर एक हाथी के बीच में मैच हो रहा है और आप कह सकते हैं चूहे के बीच में मैच हो रहा है, मैं हाथी का साथ दूंगा ना, पर अब चूहा जीत गया, मैं क्या करूं यार इसमें? अब चूहा जीत गया, मैं क्या कर सकता हूं यार? ऑफ कोर्स व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, बट भाई अब कुछ सोच नहीं सकता, मैं क्या बोलूं यार. छोड़ो यार, आज तो मोहन आपको देख लेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. बाय द वे गाइस, सब्सक्रिप्शन, हिट द बेल आइकॉन. एंड यार ये स्पोर्ट फ्रीक है, यहाँ पे सिर्फ टैक्टिकल एनालिसिस, मैचेस के बारे में डिस्कशंस, यूसीएल, ला लीगा, इसके बाहर भी कुछ है. फैमिली नहीं है. मैं तुम लोगों को नहीं बोलूंगा कि ये फैन चैनल या फैमिली चैनल, तुम लोग सब दोस्त हो यार. मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, सपोर्ट अस, क्योंकि यार कम्युनिटी में बहुत गंदगी मची हुई है यार. अच्छाई का कोई वक्त नहीं, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी का कोई कुछ नहीं है भाई. तो यार जयराम जी की शुरू करते हैं बिना किसी. सो गाइज, अब मैं आता हूं यार. पहले तो यार 3, 2, 1, चलो 3, 2, 1. लेट अस विजिट द फर्स्ट गेम, दैट इज नापोली वर्सेस रियल मैड्रिड. बाय द वे, ठीक है, ये तो प्रेडिक्टेड ही था यार, मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता. एंड नाउ आई विल गो फर्स्ट टू श्रेय भाई ओनली. श्रेय भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? क्या हुआ नापोली और रियल मैड्रिड के बारे में? अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो. आई थिंक मैं अनुराग ये कहूंगा, सबसे पहली बात थोड़ा सा सीरियसनेस में कहूंगा, उसके बाद थोड़ा अनसीरियस भी कहूंगा, बट पहले मैं यही कहूंगा कि वाज अ गुड मैच. आई विल रियली से अच्छा मैच है फुटबॉल का. मुझे लगा था नेपोली विल डू बेटर, मुझे लगा था कि नेपोली शायद अपने घर पे है. अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस ग्रुप इज ओवर नाउ, क्योंकि आई थिंक विनिंग अवे नेपोली को बहुत लाइक स्टनिंग करना पड़ेगा, बर्नबेऊ जाके जीत के, अच्छे मार्जिन से जीत के. तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम नाउ, एंड आई थिंक रियल मैड्रिड हैव सिक्योर्ड देयर फर्स्ट प्लेस. एंड वेल डन टू देम यार. मतलब जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ था, बेलिंगम एब्सोल्यूट हीरो है यार. मतलब दिस बॉय हैज लाइक द इंपैक्ट दिस बॉय हैज हैड एट रियल मैड्रिड. जिस तरीके से रियल मैड्रिड के हर इंपॉर्टेंट मैच पे स्टेप अप कर रहा है, लाइक दिस बॉय इज अनरियल यार. दिस बॉय इज एब्सोल्युटली अनरियल. बट एंड में जो स्ट्राइक भी मारी रियल मैड्रिड ने, हम कह सकते हैं रियल मैड्रिड वर नॉट दैट द बेस्ट एंड ऑल दिस स्टफ, बट वो विंस तो ले रही है ना. दे आर कीपिंग ऑन विनिंग आफ्टर विनिंग आफ्टर विनिंग आफ्टर विनिंग. उस दिन भी जिरोना को भी हराया, एक अच्छी टीम को, नेपोली को भी हराया. तो हैव टू गिव क्रेडिट. मुझे अभी भी कहने की ये लगता है कि परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड को थोड़ी सी बेटर करनी पड़ेगी, बट आई थिंक विनीशियस के वापस आने से बहुत सारी चीजें सॉल्व होगी. आई थिंक अगर इस मैच में विनीशियस ना होते, जैसे यूनियन बर्लिन के मैच में नहीं थे, तो थोड़ा सा रियल मैड्रिड को प्रॉब्लम आती. तो इसलिए मुझे लगता है कि मैड्रिड को थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर अपने बार्सा को भी फेस करना है, आपने ला लीगा के लिए भी कंपीट करना, आप और बेटर टीम्स के साथ खेलोगे. तो आई थिंक वेल डन टू रियल मैड्रिड, वो ओवरऑल अच्छा खेले इस मैच में. एंड नेपोली की मैं ये कहूंगा कि रूडी गार्सिया ओवरऑल आई एम नॉट रियली द वे वो मैनेज कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा. और किम मिन जे का लॉस बहुत बड़ा है. किम मिन जे का लॉस बहुत बड़ा है, जो उन्होंने जाने दिया उसको. जिस तरह उस दिन डिफेंस ने, रियल मैड्रिड इजीली फर्स्ट हाफ में काउंटर अटैक्स पे और गोल्स मार सकती थी. लाइक नेपोली झेल ही नहीं पा रही थी, और नेपोली ने पूरे मैच में मैं कहूंगा प्रॉपर पोजेशन डोमिनेंस एंड में करा था.
जब एडेड टाइम में जाके नेपोली 2-3 थी, तब जाके एक सस्टेन डोमिनेंस थी। पूरे मैच में नेपोली का मेरे को समझ नहीं आ रही थी व्हाट दे वर रियली डूइंग, पर पता नहीं नर्व्स में थी नेपोली या की थी, बट दिस वाज नॉट द नेपोली जब मैं लास्ट ईयर लिवरपूल के साथ देखी थी, जहां पे दे एक्चुअली ब्लिस पास लिवरपूल 4-1। तो वेल डन टू रियल मैड्रिड। मेरे को लगता है ग्रुप खत्म हो गया, बट आई डू वांट टू वॉच ब्राहा इन दिस ग्रुप। ब्राहा प्लेड रियली वेल अगेंस्ट बर्नली जब 2-0 सॉरी यूनियन बर्लिन जब 2-0 बिहाइंड। यूनियन बर्लिन यार मैं भी चाहता हूँ यूनियन बर्लिन यार कुछ कर दे यार, इतने सारे लोगों का पैसा, ब्लड डोनेशन, अपने फैंस अपने घर बेच के लोन लेके बैंक से इस क्लब को डोनेट कर रहा है यार। आई ऑल्सो वांट कि यूनियन बर्लिन फ्लरिश मैन। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि उस दिन उन लोगों ने 2 गोल से लीड मार के फिर से हार गया रियल मैड्रिड से यार। एकदम 90th मिनट में जाके गोल हो गया यूनियन बर्लिन का। लक भी यार, इसीलिए मैं बोलता हूँ यूसीएल के लिए प्रेडिक्शन नहीं, लक की ज्यादा जरूरत है। एंड नाउ आई विल गो टू मोहन। मोहन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच यार, द मैच ऑफ नापोली वर्सेस रियल मैड्रिड, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ ही उसको वचन किया था। तो यार रियल मैड्रिड का जनरली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन फुटबॉलिंग वर्ल्ड में ये परसेप्शन रहा है जनरली अराउंड द लीग्स एज वेल दैट रियल मैड्रिड आर there'll be a drop in performance, they're not there yet, and tactically bhi tum dekho to Real Madrid are not there, the structure's not there and stuff. But then that's the thing about the champion teams, the big teams, they find a way even when nothing is working for them. Kyunki last season मैं City के साथ देखा, the first half of the campaign we were struggling tactically as well. पता नहीं था ग्रीलिश और कैंसेलो एक दूसरे का पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, कुछ फ्लूइडिटी नहीं था, अर्लिंग हालैंड was not connecting with De Bruyne, but still Pep found a way to win. I'm actually seeing shades in this Real Madrid team where ठीक है वो ट्रांजिशन हो रहा है, they are like finding the perfect position for someone like a Bellingham, where will Rodrigo play, where will Vinicius Junior play, defensive structure अच्छा नहीं, but they are winning, the results are telling, so that's always the hallmark of a team I think. और जब आप struggle कर रहे हो and you can still ठीक है you lose a few matches like the loss against Atletico, but जब struggle कर रहे हो and still you can pluck out those results कैसे भी, that becomes a habit, that becomes a mentality which will be difficult for the opponent to stop. So I think this Real Madrid team, I won't overlook it, and performance अच्छा नहीं है पर वो spirit चला रहा है, and that is a very very important thing in sport जो overlook करते हैं, sometimes more important than a team which is playing tactically well and stuff. और इस ग्रुप का मुझे भी लगता है कि मैं जो बार-बार बोलता हूँ कि ये टीम अंदर से खोखला बन चुका है. What I think is that यार fans are pretending कि Yoshelu is performing like Karim Benzema. You can't expect Karim Benzema's performance or spirit in Yoshelu. And मुझे लगता है इन लोगों का एक स्ट्राइकर की सेंटर फॉरवर्ड की बहुत जरूरत है, और मैं अंदर से लग रहा है कि ये टीम बहुत खोखला बन चुका है. एंड सेकेंडली मोहन जो बोल रहा था, जो मैं बार-बार बोलता हूँ, दैट डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज डे बाय डे बिकमिंग अ ट्रैश. इन लोगों का डिफेंसिव स्ट्रक्चर, कोई भी क्विक काउंटर टीम आ जाएगा, इन लोगों को गोल मार के चला जाएगा. पोजीशन गेम प्ले हो रहा है तो ठीक है, वाइट पे हो रहा है तो ठीक है, लेकिन क्विक काउंटर के अगेंस्ट रियल मैड्रिड आई थिंक यार, मैं सिर्फ लास्ट में यार एक ही चीज पूछना चाहता हूँ श्रेय भाई से, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू आर सीइंग और यू आर फोर्सिंग नापोली एंड रियल मैड्रिड, दिस बोथ टीम्स, एंड आई विल से आस्क हिम क्वेश्चंस टू मोहन टू. आई थिंक मुझे कहने के अंकित भाई लगता है, जैसे नापोली का मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि नापोली का लीग भी सीजन अच्छे से शुरू नहीं हुआ, दे हैव नॉट रियली डन वेल इन द लीग. बाय द वे, और आई एम नॉट नापोली अंकित भाई, आई एम अनुराग भाई. ओके, इट्स ओके, मुझे पता है. ये एडिट कर देना, ये काट तुम्हारे देना. दिल में खंजर लगा, मुझे पता है, आई नो इट, बट आई थिंक माय नेम इज अनुराग भाई. ओके है ना? हाँ ठीक है, एडिट में काट देना. हाँ, नापोली, मैं सबसे पहली बात अनुराग भाई नापोली के बारे में ये कहूंगा कि नापोली का सीजन अच्छा नहीं जा रहा. मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, नापोली का सीजन अच्छा नहीं जा रहा लीग में, जिस तरह पिछले साल खेली थी. अब रूडी गार्शिया को जितना मैंने मैनेजर की तरह जाना है, आई डोंट थिंक वो स्पार लेडी की तरह है. वो बहुत अच्छे मैनेजर थे, और नापोली में किम मिन जी का लॉस बहुत बड़ा हुआ है. लाइक सेंटर बैक में जिस तरह वो अलाउ कर रहे थे गैप्स, दैट इज अ बिग वन. और उसके बाद सस्टेन डोमिनेंस नहीं करी उन्होंने इस मैच में. लाइक अगर हम जिरोना मैड्रिड का मैच देखें, जिरोना प्लेड बेटर देन नापोली. लाइक ऑनेस्टली मैं कहूंगा, जिरोना प्लेड बेटर देन नापोली अगेंस्ट रियल मैड्रिड. लाइक दिस वाज मच मोर इजियर मैच फॉर रियल मैड्रिड. अब मैं नापोली पे सिर्फ नापोली पे खत्म करने के लिए कहूंगा, नापोली के लिए देखिए लास्ट ईयर भी निकले थे, नापोली के लिए जरूरी है राउंड ऑफ 16 में जाए, देन विल सी व्हाट दे कैन डू. और स्पेशली ये जो अपनी ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी चल रही है, टिकटॉक वाली, ऑसिमन वाली, इसको हटाइए. व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, ये चीज हटाइए, एंड क्लब पे वापस फुटबॉल पे फोकस कीजिए. ऑन रियल मैड्रिड में ये कहूंगा अनुराग भाई की अगेन आई विल से रियल मैड्रिड आर जस्ट लाइक दे आर फुटबॉल हेरिटेज है, दे गेट द रिजल्ट्स एंड दे आर अ वेरी वेरी फोकस साइड, लाइक दे नो हाउ टू गेट द रिजल्ट्स. बट अगेन मैं ये कहूंगा, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, लाइक दे हैव नो बेंजेमा इस बार.
और हर वक्त आप इस चीज से नहीं निकल पाओगे आगे जाके राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल में यू विल प्ले बेटर टीम्स, एल क्लासिको होने वाली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। आई थिंक अगर वो इस तरीके से खेलेगी, दे आर गिविंग लॉट ऑफ गैप्स टू गुड टीम्स। जैसे आपने बोला अगर एक टीम अच्छे काउंटर पे है, दे गिव अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड अगेन आई विल से नॉट चेल्सी बायस हियर, केपा इज नॉट द गोलकीपर ऑफ दैट स्ट्रेच। मैंने कल भी उस दिन मैच में देखा था, they will struggle in that regard. I love Kepa, मैं आशा करता हूँ अच्छा करे वहां पे, but Kepa is not that level of keeper। और जब बड़ा मैच आएगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या कह रहा हूँ, बार्सिलोना एल क्लासिको, हाउ डज ही हैंडल द प्रेशर? तो आई थिंक रियल मैड्रिड को भी बहुत इंप्रूव करना है। इट्स नॉट द एंड, लाइक इट्स नॉट द लाइक बेस्ट रियल मैड्रिड साइड जो फ्लॉलेस है। सीजन की स्टार्ट अगर हम स्टैट से देखें, मतलब अगर हम पॉइंट्स देखें, दे आर वेरी गुड, लाइक लीग में टॉप है, चैंपियंस लीग ग्रुप में दे वन 2 मैचेस, बट इफ यू लुक एट आई टेस्ट, दे हैव नॉट बीन गुड। आई टेस्ट से अगर हम देखें, एग्जैक्टली यूनियन बर्लिन के खिलाफ लाइक देयर वाज अ लकी गोल इन द एंड, यस वो डिजर्व करते थे जीतना, और जोसेलू ने भी इजी चांसेस मिस करी। इस मैच में भी इन द एंड दे नीडेड अ लॉन्ग स्ट्राइक, जहां पे आपके एक लॉन्ग स्ट्राइक लगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई, अदरवाइज 2-2 भी एंड हो सकता था। तो आई थिंक रियल को थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी व्हेन आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, वरना एल क्लासिको आई एम वेटिंग फॉर दैट क्या होगा। एंड अगेन बिफोर कोई सोचे कि मैं सॉल्टी हूं, मैं चेल्सी फैन हूं, लाइक मेरा ऐसे कोई अलायंस नहीं है बार्सिलोना के साथ। आई रिस्पेक्ट बार्सिलोना, आई रिस्पेक्ट रियल मैड्रिड, and I think I want a good footballing match. मैं यहाँ से neutral opinion दे रहा हूँ कि I have not really enjoyed the performance. So there's nothing salty here. Just analyzing the performance of Real Madrid, and they've not played well in my humble opinion. हाँ, यहाँ पे हम किसी के यहाँ पे थ्री पंडित शो में किसी पे हम पार्शियलिटी नहीं करते। मैं भी आई एम वेयरिंग बार्सिलोना बिकॉज दिस चैनल इज इसका बेस बार्सिलोना है, लेकिन मैं सच में बोल रहा हूँ आई वांट रियल मैड्रिड टू फ्लरिश मैन। एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार एक चीज तो मैंने देखा कि भाई तुम्हारा स्टैट्स अच्छा है, तुम ग्रुप में टॉप हो, लेकिन यार ये भी चीज देखने की बात है कि रियल मैड्रिड एंड जिरोना ने एक मैच हारा, बार्सिलोना ने अभी तक कोई मैच नहीं हारा। एंड क्लिनिकल आइज के बारे में अगर बोलूं तो यार दे आर जस्ट गिविंग बेलिंगहम सम स्पेसेस, विनीसियस जूनियर अपने, दिस टीम इज ऑन रनिंग ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और पता नहीं जे फैक्टर कुछ है क्या, ये योशेलू या फिर यसुस, Yoshino is just performing like Gabriel Jesus. I don't know. And by the way, Gabriel Jesus से आ रहा है. I will go to Mohan. What do you think about Yoshino and this? Up to what extent वह तू देख पाता है कि रियल मैड्रिड कितने दूर तक जाएगा? योसेलो रियल मैड्रिड का मेन स्ट्राइकर नहीं है ना, वो स्टार्ट नहीं करता। द प्लान इज टू प्ले विनीशियस एंड रोड्रिगो ऑन ईदर साइड एंड क्रिएट दैट स्पेस फॉर बेलिंगम टू रन इनटू। सो बेलिंगम इज योर फॉल्स नाइन सॉर्ट ऑफ अ स्ट्राइकर सॉर्ट ऑफ अ थिंग फ्रॉम द मिडफील्ड। और you know देयर इज अ डिफरेंस आई थिंक बिटवीन द लीग एंड द चैंपियंस लीग, स्पेशली चैंपियंस लीग में। आई थिंक टू विन इट, पेप गार्डियोला ने भी कहा था, to win it, you need to be ruthless. You need to be absolute killers. And one thing that stands in Real Madrid's good thing is they are killers. तुम देखो जो भी chances उनको पड़ रहे हैं, you see the XG. They are like finishing. If they have 3 shots on target, they score. They score at least 2 goals. Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo. They are like killers. That is one thing which really stands in favor of Real Madrid. And कितने दूर तक जाएगा? I at least think Madrid should make the quarterfinals. At least the quarterfinals. Unless the draw is something like they play Bayern Munich, which is not possible, I think, in the round of 16. So I think they'll make the quarterfinals for sure. I think it's time to move on to the second match. I think now I will go to Man United and Galatasaray. Pehle, Mohan, come on, man. Come on. You By the way, guys, लेकिन हाँ यार मैंने बोला था, by the way मैंने बोला था कि मैन यूनाइटेड will not qualify, will go into Europa League. मैंने बोला था कि भाई मैन यूनाइटेड से कुछ नहीं होगा इस बार यार। आई एम नॉट अ हेटर ऑफ मैन यूनाइटेड by the way guys, लेकिन मैंने बोला था कि भाई क्या हो रहा है, इसको यार पहले लाना चाहिए था। क्या तुमने इसको पहले लाना चाहिए था ना, बिल्कुल पास में। आप क्लेवरली यू पुट इट इन द सेकंड पोजीशन। देखो मैं सच करूंगा, मैंने क्लेवरनेस तो करी है, आई न्यू भाई, तो वो तो मैंने करी है। तो मुझे पता भी था। मेरे को लगा कि किसी को ये ना लगे कि हम राइवल्स को टाइम नहीं दे रहे, तो मेरे को लगा रियल मैड्रिड को भी वी शुड गिव टाइम। एंड हमें, क्योंकि सबसे बड़ी गेम मेरे लिए वो थी, लाइक नैपोली रियल मैड्रिड वाज द बिगेस्ट गेम दिस वीक। और एक और वो मैंने पीछे कर दी, वो एक बहुत बड़ी गेम थी, तो उस पे हम आएंगे। मेरे दर्शक को 10 मिनट तक तो एवरेज व्यू होगा, तो ये आ जाएगा। बाय द वे मैं इसको काट के शॉर्ट्स पे दे दूंगा सबको देखने के लिए। बाय द वे सो आई वाज राइट गाइस, ये मैं बोलना चाहता हूँ, नॉट ओनली हियर बट थोड़ी देर बाद और एक चीज आ रहा है। बट गाइस के या वरान का मुंह दिख रहा है मुझे,
बाय द वे मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि मैन यूनाइटेड क्वालिफाई नहीं करेगा, और मेरे हर एक प्रेडिक्शन मिल रहा है। बाय द वे आई विल गो टू मोहन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? एंड क्योंकि मुझे भी कुछ इस मैच के बारे में बोलना है, तो मोहन तू शुरू कर ले पहले। मैन यूनाइटेड ना अपनी थिएटर ऑफ ड्रीम्स में फुटबॉल छोड़ के दे शुड स्टार्ट सेलिंग टिकट्स फॉर सम ड्रामेटिक्स शोज करना शुरू कर देना चाहिए। एंटनी, जेडन सैंचो, कैसेमीरो कमाल के एक्टर्स है यार। हैरी मैग्वायर, क्या इनका टैलेंट इतना वेस्ट कर रहे हो आप फुटबॉल के लाके? ज्यादा पैसा भी आ जाएगा ना, वैल्यू भी बढ़ेगा। दिस फॉर मी इज अ साइड ऑफ एक्टर्स, ड्रामेटिक एक्टर्स। दिस इज नॉट अ फुटबॉलिंग साइड। बाय द वे गाइस, इट्स अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। हम लोग ये जो उसने बोला मोहन ने, मेरा भाई ने, भाई दोस्त हो सकते हैं हम, बट यार वो उसने जो बोला इस पे यार मेरा कोई हाथ नहीं है भाई, तो यार हम इसमें नहीं है। इट्स ऑल ऑन हिम। जो कहना है उसको कहो, मेरे कमेंट सेक्शन पे मत आना कुछ लिखने के लिए। मैं मोहन से अभी छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई विल गो टू श्रेय ओबेरॉय। श्रेय भाई कुछ बोलो मैच के बारे में। मुझे पहले लग गया था कि मोहन भाई है तो आई थिंक थोड़ा कपिल शर्मा शो बन जाना है, क्योंकि मोहन भाई हैड टू टेक समथिंग ऑफ मैच यूनाइटेड, और अभी उनका भी एक और जादू पड़ा है इस शो में जो मैं भी बोलूंगा नहीं, मुझे पता है उनका एक और जादू बचा है। बट मैच यूनाइटेड का यार, मैं देखो ऑनेस्टली बोलूंगा, आई डोंट इवन वांट टू लाफ, क्योंकि मेरा खुद का क्लब है यूनाइटेड के साथ, हम दोनों नीचे चल रहे हैं हाथ हाथ चल चल के साथ में। बस वो बुजुर्ग टीम है, हम यंग टीम है, दोनों हाथ चल के एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है देखने के लिए कि एक टीम में हमारा साथ देने के लिए। मैच यूनाइटेड को मैं इसलिए थैंक यू कहूंगा कि आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन यार, कोई है मेरे साथ, कोई मेरा गम समझ सकता है, तो वो चीज तो जरूरी है। बट उसके अलावा मैं एक चीज कहूंगा मैच यूनाइटेड का यार, पहले तो मैं मैच यूनाइटेड फैंस पे जो देख रहे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार टेन हाग आउट अगर आप हो रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ एनी हेल्प, यू आर नॉट रियली हेल्पिंग योर क्लब, और आप ये मैनेजर सैक से निकल जाओ यार। आपका क्लब का प्रॉब्लम वही हो रहा है जो हमेशा मैनेजर सैक करके यार एवरी टाइम आपको प्रॉब्लम है। मैनेजर को सैक कर दो, मैनेजर को सैक कर दोगे, टेन हाग को सैक कर दोगे। सबसे पहली बात, नो टॉप मैनेजर्स राइट नाउ कमिंग टू मैच यूनाइटेड, नो टॉप मैनेजर इन द वर्ल्ड विल वांट टू कम टू मैच यूनाइटेड, मैं आपको ऑनेस्टली कह दूं। उसके बाद आप अब देखिए एंथनी जैसे टेन हाग लेके आए, अब मेसन माउंट, आई लव मेसन माउंट, बट उनकी साइनिंग है। सैंचो क्यों नहीं टेन हाग के अंदर अच्छा खेल रहा है? क्योंकि टेन हाग को ऐसे प्लेयर्स पसंद नहीं है, और ये सोल्सकायर की साइनिंग है। आप कितने टाइम तक ऐसे चलते रहोगे? अगला मैनेजर आएगा, मेरे को एक और 100 मिलियन का राइट विंगर चाहिए, अगला मैनेजर आएगा, मेरे को एक और सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए। कहां पे क्लब जाता रहेगा? इस साल आप मनी भी नहीं स्पेंड कर पाए, ग्लेजर्स मनी डालने को तैयार नहीं है। नया मैनेजर आएगा, वो कहेगा इट्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ हैरी मैग्वायर एंड स्कॉट मैकटोमिनी, इट्स अ प्री सीजन नाउ। फिर हैरी मैग्वायर का करियर रिवाइव हो जाएगा, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा हैरी मैग्वायर रिडेम्पशन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्कॉट मैकटोमिनी रिडेम्पशन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्कॉट मैकटोमिनी द पेड्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, हैरी मैग्वायर द ग्रेट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये चीजें शुरू हो जाएगी एक डिस्प्ले के बाद। मैं ईपीएल में 3 क्लब का मैं मैच देखता हूँ, वन इज आर्सेनल, सिटी एंड यूनाइटेड। यार मैं जो देख रहा हूँ इस टीम पे, देखो ये मुझे ना थोड़ा सा रियल मैड्रिड का याद आ गया। कैसेमिरो इन डीएमएफ पोजीशन, वरान इन द सेंटर बैक पोजीशन, यही टीम। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, एक्सपर्ट्स जो बोल रहे, डू यू थिंक, मैंने उस दिन मोहन को भी बोला था आफ्टर द स्ट्रीम, कि ये जो लिंकअप प्ले बिटवीन कैसेमिरो एंड माउंट, डू यू थिंक दैट दिस इज अ फेयर लिंकअप प्ले? मतलब क्या कैसेमिरो के साथ माउंट का लिंकअप प्ले आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अमराबाद माउंट एंड कैसेमिरो का वो डायमंड शेप बनाना, आई डोंट थिंक कैसेमिरो माउंट के साथ थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? No, it just नहीं हो रहा है। It just नहीं, I'll go on this first. It just नहीं हो रहा है। I think the best shape is Casemiro, Sofyan Amrabat and Bruno Fernandes. तो वो 3 का अच्छा एडजस्ट हो रहा है। And the problem is Sofyan Amrabat, I don't think उसने अपने ओरिजिनल पोजीशन में खेला। Galatasaray के साथ he played in left back, against Crystal Palace he played in left back. तो Sofyan Amrabat is very good when playing centrally. The thing with United is यहाँ क्या हो रहा है मालूम है? It's a bit different to Chelsea and all the other clubs. United का egos का clash हो रहा है अंदर. It's about manager power versus player power. अभी कोई मैनेजर, जोसे मोरिन्यो जीत नहीं पाया प्लेयर पावर के आगे एट यूनाइटेड, सैक, ओले जीत नहीं पाया सैक, वैन हाल जीत नहीं पाया सैक, सो रैग्निक जीत नहीं पाया सैक. सो टेन हैग इज ट्राइंग टू डू व्हाट 4-5 other managers before him after Alex Ferguson have not been able to do. Ten Hag wants to prove that he is the boss. वो Rashford को निकालना चाहता है. This is the big power play going on here. If Ten Hag manages to somehow get Rashford out of the team, then will grow. क्योंकि वो साबित कर देगा the manager is the boss. Things run how manager says, not how the player says. Because Rashford bloody doesn't track back.
as a rival, I'm watching हाँ him तूने and उस दिन thinking, बोला था he doesn't track back and he thinks as a himself as rival, CR7. yeah, as a rival, I'm seeing that and thinking, what the hell? How dare you? How dare you when the manager says track back, you don't track back. Haaland tracks back. Kevin De Bruyne tracks back. क्या तुम उन दोनों से ज्यादा हो? How dare you? तुम्हारी औकात भी नहीं है उन दोनों को कंपेयर करने से. And how dare does Rashford not track back? So that is the problem at Manchester United. Pep होता तो पार्सल करके बेच देता. You throw Rashford in some Atlantic Sea or something. That's how bad Rashford is performing there. He doesn't have any output. But he just runs without any this thing. He does not even bloody pass the ball. Some of my friends are United fans. They say Rashford does not even pass the ball. They get frustrated that he does not pass the ball. Højlund free है, तुम pass क्यों नहीं दे रहे हो? Near post पे, far post पे free है Højlund. You don't want to pass. You want to. हाँ, Bruno Fernandes was giving passes to Højlund. मैंने देखा वो. Yeah, highlights. And Rashford नहीं दे रहा है. यार रोनाल्डो सेल्फिश था पर इतना सेल्फिश नहीं था रोनाल्डो. रैशफोर्ड इज एक्टिंग लाइक इज सम लॉर्ड और समथिंग. तो ये प्रॉब्लम्स है यूनाइटेड. कैन बी सच है इफ सम यूनाइटेड फैन सीज दिस ही थिंक दैट आई हेट यूनाइटेड एंड समथिंग. आई मीन तो what do you want to tell about Højlund? लोग बोल रहे हैं सस्ता हालैंड है ये, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो देखा, he is actually very good. He is technically very good. उसका close control, उसका pace, उसका his movement through those small channels. I think it's unfair to compare Haaland to Højlund क्योंकि दोनों different types of strikers है. See guys, this is about the three Pandits show. He is a Man City fan. He is a Man City Pandit. In spite of that, he's telling कि no यार, Højlund is not a सस्ता, Haaland is very good technically. This is यार, यहाँ पे यार हम सच बोलते हैं भाई. दूसरे चैनल्स की तरह रैंटिंग नहीं चलता यहाँ पे सच चलता है, सच. और सच के सिवा कुछ नहीं चलता, इसीलिए दर्शक यहाँ पे आ रहे हैं यार. So yeah. We want football, and at the end of the day, we want football to win. That's all. It's not about one or the other team winning. Football to win. Of course, man. That's what we. मैं चैनल चला रहा हूँ. मैं अगर सोचता रहा कि भाई इसने मुझे डिच किया, इसने मुझे चैनल पे नहीं बुलाया, ये उसके चैनल पे जा रहा है यार, दिमाग में कचरा भर के क्या होगा यार. हमें चाहिए रियल कंटेंट, एंड दिस इज रियल कंटेंट. ये स्क्रिप्टेड नहीं था गाइस. ये मोहन ने खुद बोला. By the way, last question जो मैं पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों टीम के बारे में, up to what extent, close your eyes, up to what extent you can see Man United को और क्या ही देखोगे, and Galatasaray कहाँ तक देख पाओगे? तो Galatasaray मैं इसमें पता क्या कहूंगा. मैं इसमें सबसे पहली बात यूनाइटेड का कहूंगा. आई थिंक दे स्टिल गेट आउट ऑफ दिस ग्रुप, जितना मुझे अभी लगता है. बट आई थिंक दे हैव टू बीट कोपेनहेगन बोथ द टाइम्स. बट सबसे पहली चीज है दे नीड टू गो इन द ड्रेसिंग रूम एंड इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सॉर्ट कर अपने इश्यूज. अभी भी मैं कहूंगा स्क्वाड इज गुड, इट इज नॉट हैज बैड जिस तरह खेल रही है, बट ऑफ द फील्ड इश्यूज जो चल रही है, जिस तरह आपके ऑफ द फील्ड फैक्टर्स चल रहे हैं, वो क्लब को नहीं हेल्प कर रहे. आई थिंक इट बेटर फॉर टेन हाग के, जैसे अभी हमने बोला कि जब आपका लेफ्ट बैक रेगुलियन आ जाएगा, यू प्ले एम्राबात, यू प्ले कासेमिरो टुगेदर, दोनों को साथ में खिलाइए, माउंट को राइट विंग पे खिलाइए, ब्रूनो को कैम खिलाइए, रैशफोर्ड को आपको खिलाना ही पड़ेगा एट द लेफ्ट साइड, एंड हॉयलैंड को खिलाइए स्ट्राइकर. डिफेंस अपनी प्रॉपर रखिए एंड गो फॉर इट. टीम में ऑफ फील्ड इश्यूज हटाइए एंड गो फॉर इट. लास्ट स्टेज जैसे टेन हाग करते थे, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड, रिजल्ट्स मीन बिजनेस, और रिजल्ट्स लेते थे, नॉट मनी फिलोसफी. क्योंकि अभी इस स्क्वाड से आप फिलोसफी से खेल भी नहीं सकते. इस स्क्वाड में अभी भी इतना सारा, मतलब कोई प्लेयर अच्छे पासिंग नहीं निकाल सकता, कोई प्लेयर बहुत अच्छे पासेस निकाल रहा है, कोई बहुत अच्छा टेक्निकल फुटबॉलर है, कोई बहुत अच्छा वन टाइम फुटबॉलर है, कोई ये है, कोई वो है, साथ में इंजरी प्रॉब्लम्स है. अब वरान इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स, पर वरान का इंजरी प्रॉब्लम हम सब जानते हैं. लिसांड्रो आपके अगले 2-3 मंथ से वापस नहीं आने वाले, तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी नहीं वाली. डू समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म, रिजल्ट्स निकालो, कैंपेन में पॉजिटिविटी लाओ, विन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड दिस वीक, वापस जाओ, बीट कोपेनहेगन इन बोथ मैचेस, एंड देन इट्स ऑल अप टू गैलाटासाराय एंड मैंचेस्टर यूनाइटेड अवे मैच में क्या करेंगे. पर गैलाटासाराय का मैं एक ही चीज कहूंगा, पिछली बार उन्होंने जो कोपेनहेगन के साथ ड्रॉ करा, आई थिंक दे हैव पुट देमसेल्व्स इन ट्रबल एज वेल, इसके कारण कि अगर कोपेनहेगन दोनों यूनाइटेड मैच से हार गई, and then Galatasaray can be in big trouble. क्योंकि मुझे अभी भी लगता है Bayern will win both matches against Galatasaray, and after that Galatasaray versus Manchester United is going to be a big match. I still believe United will go through. I still really believe they will go through. But being very very honest, they need to improve something. क्योंकि अगर नहीं चला, eventually manager sack will happen, and what will happen? Fans वही manager sack. एक कोई ओले जैसी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, happy, wow, results आएंगे, and then back to where they are. यही चलता रहेगा, merry go round.
Shrey, I don't think it's as straightforward because I don't think Bayern win against Galatasaray, especially away. It's not written in the stars or something. Bayern will find it difficult away against मुझे Galatasaray. डिफेंसिवली मुझे पता क्या लग रहा है, जो गैलेक्टासराय के डिफेंसिवली है ना, वो थोड़ा सा इश्यूज है, और आई थिंक हैरी केन आपके प्लेयर्स थोड़ा उस पर फीस करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि मेन प्रॉब्लम मुझे अभी भी लगता है गैलेक्टासराय दिस मैच यूनाइटेड ने खुद भी मैच परोसा है, लाइक बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। उनाना ने जो गलतियां करी है, थोड़ा यूनाइटेड ने खुद मैच परोसा है। ये येलो मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, तुम जीत जाओ। यूनाइटेड ने मैच परोसा है। इकार्डी की जो चिप थी यार, दैट वाज सेवेबल। व्हाट आर यू डूइंग? अगर if Onana just scored, he would have caught it, right? He went down. और मैं मानता हूँ अच्छा की पर मुझे लग रहा है वो भी इस नेगेटिविटी में गंदा प्लेयर बनना चाह रहा है। कि नेगेटिविटी में जो क्रैप हो रही है वो भी अपने में नेगेटिव हो रहा जा रहा है। और यार वो क्या पास निकाल रहा है उनाना इज वन ऑफ द बेस्ट स्वीपर कीपर इन द वर्ल्ड। वो क्या पास निकाल रहा है। City couldn't press him in the Champions League final. खुद वो, और रैशफोर्ड ब्रूनो को पास नहीं कर रहा, एकदम फ्री बैठा है। अगर मैं अनुराग में वैसे पास ना करते, मैं अनुराग को पूरे दिन खा देता हूँ कि ये पास क्यों नहीं करा। ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी ईटिंग अ रैशफोर्ड। यूनाइटेड के प्लेयर्स को ईट करना चाहिए भाई। मैं तो वही बोल रहा था यार, मैं तो वही एग्जैक्टली अनुराग भाई, he has to do better. I love Rashford, he has a talent, but भाई use the talent on the pitch. You are a great player, but इस तरीके से if you are that much, you have attitude, start putting performances. Ronaldo used to take this United side on his back. Either you do that or you just do the job. That is true. Or correct. I think just a bit. I don't think the things are like as clear. I don't see like United beating Copenhagen is not a guarantee. Bayern beating Galatasaray is not a guarantee. This group is very puzzling for me. I think this group should be the group of death. Actually, this group is like so entangled. छोड़ यार, अब 26 मिनट हो गया। अब मैं आई एम गोइंग टू द वन। तो 3, 2, 1 एंड स्क्रीन पे देखो। बाय द वे, न्यूकासल वर्सेस पीएसजी। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अरे अमेरिका में जाके मैं खाऊं हमस, मुझे कहते लोग नोस्ट्राडमस। By the way, I will go to Mohan. What do you think about this match? Newcastle versus PSG. 3, 2, 1. 3. Shrey's reaction tells you everything. I can't see Shrey. I want to see you when I'm speaking about this. पर लुई एनरिके भी लाइक, या सुनना, ये तो चिल स्ट्रीम है ना। लुई एनरिके क्या कर रहा है? लुई एनरिके भी लाइक, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, क्योंकि पीएसजी का ना मुझे यही लगता है। By the way, I will go to Shrey भाई। हाँ श्रेय भाई बोलो ना, आपको तो मौका मिल रहा है। एंड स्क्रीन, थोड़ा सा स्क्रीन बंद यार, साइलेंस। अब हम चुप रहेंगे। द होल कैमरा, द फुल कैमरा। मैं यार क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ यार श्रेय भाई के साथ? मैं अब थोड़ा सा यार करना तो चाहिए। वेट अ सेकंड, फुल कैमरा यार, इसके ऊपर ले आओ। नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, हाँ ऐसे मोहन तो थोड़ा सा बेंड हो जा, ऐसे आजा। हाँ श्रेय भाई अब बोलो। पीएसजी आपने क्या प्रेडिक्शन दिया था वो भी आ जाए वीडियो के नीचे। मैं थोड़ी इसमें एक तो मैं ये कहूंगा, मैं एक स्पीच देना चाहूंगा। देखिए लाइफ में होता है कि देखिए अप डाउन्स भी आते हैं लाइफ में, यू गो थ्रू अ टफ टाइम। मैंने बहुत सारे मोटिवेटर्स के थ्रू सुने यार, मतलब संदीप महेश्वरी जी से, हमारे इतने बड़े बड़े मोटिवेटर्स के थ्रू की लाइफ में यू शुड नेवर गिव अप यार। तो लॉसेस होती है हमारे पास ऑफ लाइफ। पीएसजी एक मैच आ गया तो मैंने पता क्या पढ़ा लाइफ में, लाइफ एक मैराथन है, लाइफ चलती रहती है, एक रोड है, एक 1000 मीटर की रेस है। पीएसजी 100 मीटर में गिर गई, उसमें आफत नहीं आ गई, दे विल स्टिल कम बैक। वो इस ग्रुप में इजीली जाएगी। एक दिन सबका गंदा जाता है, पर 365 डेज होते हैं साल में। वन डे बैड इज नॉट गोइंग टू चेंज दैट। पीएसजी आएगी वापस, तो कोई बात नहीं यार, एक दिन मेरा भी हुआ, आई हैव टू टेक द ब्रंट। बट 3-4 हफ्ते में भी आएगा वापस, जब यूएफए चैंपियंस लीग का गेम 3 होगा। एंड देन आई विल कुक मोहन भाई बैडली, आई विल कुक अनुराग भाई बैडली। एंड आज तो हो जाओगे, अभी तो हमने शुरू नहीं किया बेटा। इसी स्पीच से मैं वही कहूंगा, देखिए डेज कम, दे हैव द राइट टू किल मी एब्सोल्युटली हियर एंड गो आफ्टर मी, बट डेज विल कम, इट हैपेंस, हाउ लाइफ विल मूव ऑन, लाइफ चलेगी, टाइम दो।
याद रखना Time is the तुम best बहुत teacher, बड़े बैट्समैन। and you know one thing. Time is the best teacher, but a teacher is a bridge between the known and the unknown. So I will go to the known. By the way, Mohan, what do you think about this match? And what do you think about PSG? What do you think about Mbappe? I think the scoreline is honestly, I think the scoreline is flattering. It's 4-1, but Newcastle got 3 jammy goals. To be fair, I'll not be biased here. Because if you see the 3 goals of Newcastle, one was from a corner, other one was from a jammy set piece and stuff. And interestingly, Luis Enrique played a 4-2-4. He wanted to play both Kolo Muani and Ousmane Dembele and Gonzalo Ramos. He wanted to have all these 3 along with Mbappe. So he was trying with only, I think, Ugarte and Clarence and Emery in the midfield. So I think Newcastle overpowered them in the midfield. But I just think the scoreline doesn't reflect it, like Luis Enrique said afterwards as well. It was a close game, and I just think PSG will go through this group. Like Shrebai said, PSG will go through. मोहन भाई मैं सोच रहा था What do you think about Mbappe? मैं यार Mbappe के बारे में अच्छे कुछ हैं, नहीं मैं अच्छा चीज नहीं, मोहन सोच रहा है फ्यूचर के बारे में। मैं Mbappe के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। What do you think about Mbappe? Honestly, I haven't seen the entire match. It was just the highlights, and Mbappe went missing again. And Mbappe went missing again. That's what this thing, and I think, and it's as usual, when the team loses, Mbappe goes missing. When the team wins, Mbappe is there. So I think tactically it didn't just work out for PSG. So I can't comment on individual player, because tactically Luis Enrique was trying to fit in all the attacking players, and it just didn't work out. So I think it's unfair. अगर न्यूकासल जैसा टीम के अगेंस्ट पे, जिसके पास यार वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर्स है, वो दे आर प्लेइंग विद 4-3-3 एंड फॉर तुम उसको काउंटर कर रहे हो 4-2-3-1 से, तो भाई कैसे चलेगा? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोलो मुआनी का परफॉर्मेंस और डेम्बेले के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं, एंड एमरी के परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बोलूं, उसको तो नहीं किया। लेकिन मैं भाई ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे मार्कोइनोस है, स्क्रीनियर है, हर्नांडेज है, हकीमी है, डोनारुमा है। भाई ये 6 प्लेयर्स can change anything. So the problem is not entirely on defense. मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई कि but how did the goals happen? If you see, how did the goals happen? One was how did the goal, मैंने देखा उगारते का बहुत मिस्टेक चल रहा था भाई। उगारते के साथ डेम्बेले का कोई लिंक अप प्ले नहीं है, उन लोगों ने कॉन्फिडेंस भाई पे ड्रॉप हो गया भाई। मैंने हाइलाइट्स देखा, मैंने स्पेसिफिकली देखा, उगारते के साथ डेम्बेले का कोई लिंक अप प्ले अच्छा नहीं चल रहा है। Vitinha needs to play. Vitinha needs to come into the midfield. Of course Vitinha needs to play, and हर्नांडेज ऊपर चल रहा है, कोलू मुआनी के साथ उसका एक लेफ्ट बैक अगर ऊपर चलेगा तो यू हैव टू क्रिएट स्पेसेस फॉर एम्बापे। द सेम मिस्टेक व्हिच दैट दिस स्नेक हैज डन इन बार्सिलोना, ही इज डूइंग इट इन अगेन। भाई हर्नांडेज के साथ कोलू मुआनी का लिंकअप प्ले अच्छा नहीं चल रहा है, वहां पे एम्बापे के पास बॉल नहीं आ रहा है भाई, तो हाउ कैन भाई, अगर एम्बापे वहां पे खेल ही नहीं पाया तो रामोस को कैसे देगा? पीएसजी का टैक्टिकली पीएसजी वाज अ ह्यूज फ्लॉप दैट डे यार। मुझे पता नहीं लुई एनरिक क्या कर रहा है, तो मैं तो बोला नहीं चाहता, बट स्टिल मैं फिर भी बोल रहा हूँ, भाड़ में जाए पीएसजी, this club should get perished. For the first time, I am being a little bit toxic because the treatment they had given to Neymar and my favorite, my God, Lionel Messi. And आग बंद करके बोल PSG कितने दूर जाने वाला है, आग बंद करके बोल मोहन न्यूकासल कितने दूर जाने वाला है, and वही क्वेश्चन मैं श्री भाई को पूछूंगा। At least the quarterfinals for sure, because it's very early September. क्वार्टर जाएंगे, हाँ सब क्वार्टर फाइनल जाएंगे। तू बोल रहे सब क्वार्टर फाइनल जाएंगे, सब अगर क्वार्टर फाइनल जाए तो भाई क्या होगा? No, because I can't say semi-finals, right? Because quarter-finals में it could be Bayern versus PSG. मैन यूनाइटेड का तूने क्या बोला था? वो भी क्वार्टर फाइनल। Man United round of 16. Man United round of 16. At the starting. No, but when we predicted Man United round of 16, their entire defense was fit. Now the entire defense is injured. So that entire prediction base is wrong, right? You can't carry on that prediction. Yes, United lost, but their entire defense is not there now. Luke Shaw, Malaysia, Diego Dallo, Lisandro Martinez, everyone's... Licha भी नहीं था. But I think यार, मैं लोगों को यार एटलीस्ट मुझे पता नहीं यार, मैं यूनाइटेड को नहीं देख पा रहा इस ग्रुप के बाहर, लेकिन यार पीएसजी का अभी भी चांस है। सो विद दैट हमें जल्दी करने, इट्स ऑलरेडी 34 मिनट्स यार, एंड नाउ यार मैं पहले नहीं शुरू करूंगा बिकॉज यार श्रेय भाई ने कल मेरे साथ बैठ के पूरा मैच देखा,
सो आई विल गो टू श्रेय भाई. श्रेय भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच, और क्या बोल सकते हो इस मैच के बारे में यार? तुम अब तो यार दिन और रात मेरे अच्छे चल रहे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा मोहन का भी, तो मुझे तो सिर्फ आराम करना है. एंड आई विल गो टू श्रेय भाई. श्रेय भाई आप बोलो, क्योंकि आपने कल लाइव स्ट्रीम देखा. कुछ भी. नहीं, बिल्कुल. सबसे पहले तो आई थिंक जो लोग देख रहे हो ध्यान देंगे जो मैंने फोटो डाली है, क्योंकि ये आइकॉनिक फोटो है. क्योंकि वो ब्लॉक जो कुंडे ने डाला था, दैट वाज 1-1. वो जो कुंडे ने ब्लॉक किया था पोर्टो के प्लेयर पे 1-on-1 चांस पे, वो मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स था जिस तरह कुंडे ने रिकवर करा. दैट वाज फैंटास्टिक बाय कुंडे. और टर स्टेगन वाज फैंटास्टिक इन दिस गेम. तो मैंने इसलिए फोटो डाली. फेरन टोरेस ने बहुत अच्छा गोल मारा, बट आई थिंक डिफेंसिवली कुंडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. एंड टर स्टेगन एक लीडर की तरह थे. एंड आई थिंक राइट नाउ, टू बी रियली ऑनेस्ट, ही इज द बेस्ट कीपर इन द चैंपियंस लीग. कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में, ही इज द बेस्ट कीपर इन द चैंपियंस लीग. बट नाउ कमिंग ऑन टू सीरियस बात, अब आई थिंक उस चांस से मैं बात करना चाहूंगा. मैं अनुराग भाई को भी स्ट्रीम पे कह रहा था, बादशाह फुल बैक के साथ बहुत एक्सेसिवली आगे जा रही थी. ओवरली फुल बैक्स अटैकिंग पोजीशन पे जा रहे थे और बादशाह स्पेसेस बहुत ज्यादा छोड़ रही थी. जिस तरह पोर्टो मिडफील्ड में ट्रायंगल फॉर्म करके स्पेस फाइंड कर रही थी, बादशाह का सेकंड हाफ वाज पुअर. दे वर रियली पुअर इन द सेकंड हाफ. तारेमी ने गोल मारा था, वो ऑफसाइड था क्लियर. बीच में पोर्टो की पेनल्टी शाउट थी, बट दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन. वो पोर्टो के खुद के प्ले ने हैंडल करा था. लेकिन उसके अलावा पोर्टो हैड सो मेनी चांसेस. पोर्टो कर सकती थी 1-1. बादशाह का यही कहूंगा, बादशाह को हेल्प नहीं किया कि जो अनुराग भाई भी कल बात बोल रहे थे, बादशाह ने प्रीवियस वीक में मिड वीक में ला लीगा का मैच खेला. बादशाह ने फिर वीकेंड में भी अपना मैच खेला. बादशाह का लिटरली ये थर्ड मैच था 7 दिनों में. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ साइड प्ले गुड फुटबॉल जब आप 3 मैच करवा रहे हो उनके 7 दिन पे? ला लीगा शुड बी अशेम्ड कि बीच में तुम मैच करवा रहे हो जब जरूरत नहीं मिलती मैच की करवाने की. एंड ओवरऑल शेड्यूलिंग का तो मजाक बना के रख दिया है. एंड पोर्टो वर वेरी फिजिकल. बादशाह का लेवेंडोव्स्की होपफुली इज फाइन एंड वेल, क्योंकि बहुत एक्सेस में पोर्टो फिजिकल थी उस मैच में. मैं देख रहा था, they were going for the legs, they were going after Barcelona. ये पोर्टो का this is an old trait of Porto. They will go physical. वो मारेंगे, but they don't come here for playing football. They will always come here for playing WWE, World Wrestling Entertainment. पोर्टो का ये यार इन लोगों के नस्ल में है वो कि तुम आओ और मारो और कुछ नहीं. भाई तो भाई Gavi has got a red card. Okay, so I have Gavi का red card. एंड द परफॉर्मेंस ऑफ कार्डोसो द पोर्टो डिफेंडर, यार उसको येलो कार्ड मिला. यार उसको तो रेड कार्ड मिलना चाहिए था. आई डोंट नो यार रेफरी क्या कर रहे हैं. कल कुंडे को भी येलो कार्ड मिला, अराओ को भी येलो कार्ड मिला, एंड कंसेलो को भी येलो कार्ड मिला. तो यार हमें फेलिक्स को भी मिला शायद. तो हमें 4 येलो कार्ड मिले एंड रेड कार्ड गावी को मिला, लेकिन मार रहे थे पोर्टो. सो यार रेफरी कैसे हो रहा है यूसीएल में मुझे पता नहीं. बाय द वे आई विल गो टू मोहन नाउ. मोहन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बार्सिलोना टीम, एंड तू इस बार्सिलोना टीम को कितने दूर तक देख पा रहा है? Again, I'll say quarterfinals, because I have some teams in the semifinals which are not what you asked. So when those teams come, I'll tell about the semifinals, because again, Barca quarterfinals, I don't. After that, they might find it difficult. Why they'll find it difficult is, first thing is goals. It might change, but मैं consistently वो goal scoring नहीं देख रहा. They are like needing chances to break down teams. They're finding it difficult. ये भी तो देख बाहर जाके खेल रहे हैं ना हम तो अपने मतलब बाहर जाके खेलना हो रहा है ना. ये भी तो देख ले. And the fullback and Joao Cancelo, I'm still not convinced about his defensive. 1v1. That is a weakness. 1v1 defensively, Joao Cancelo has cost City a lot of matches. And if Leroy Sané comes up against Joao Cancelo 1v1, he can destroy Cancelo, because that has happened when he was playing for City. Opposition wingers, I mean, it was Joao Cancelo found it difficult. So we'll have to see that. I think apart from those two, I think Barcelona's midfield play is very good. Barcelona's link-up play, Gundogan is just doing magic over there. He's like doing very well. Ferran Torres, I hope Ferran Torres gets more regular minutes, because he's a very good, very clinical striker of the ball. Actually, अब Lewandowski injured हो गया ना, तो I maybe think Ferran Torres might get more chances. I don't know. और just एक बात, श्रेय भाई बोल रहे थे about the scheduling. श्रेय भाई, I think La Liga has one of the best scheduling this thing. Premier League को आप देखो, City had a quarter final on Tuesday. And this Premier League guys, last time they put our match on Sunday. How can someone play Sunday? मोहन भाई, मैं आपको बताता हूँ ना, ला लीगा की अच्छी शेड्यूलिंग कब होती है? जब उनकी टीम्स राउंड ऑफ 16 क्वार्टर में जाती है. लेकिन ला लीगा की प्रॉब्लम कहाँ आती है? ला लीगा लीग करती है लेट शुरू. ला लीगा प्रीमियर लीग से 1-2 हफ्ते लीग लेट शुरू करती है, जिससे वो पहले कैचअप कर रही होती है. तो इसीलिए उन्होंने बीच में मैच रखवाया पिछले हफ्ते. अब आप बीच में ला लीगा मैच क्यों रखवा रहे हो
जब आपका वीकेंड में भी ला लीगा मैच है आपका। अब बार्सिलोना का क्या हुआ, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, अब एक और उनको मैच खेलना है संडे। तो ये चल चल के टीम्स विल गेट डिस्ट्रॉयड। एटलीस्ट सिटी का ये है अभी के लिए कि चलो बीच में कैराबा कप गेम था, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट मिल गया, तो अभी के लिए सिटी का फेवर हो गया। आगे जाके प्रीमियर लीग विल किल अस, आई नो दैट, पर ला लीगा ने अभी अपनी टीम को किल कर दिया बीच में, क्योंकि मोमेंटम जा रहा है। बार्सा का टायर्डनेस दिखी, दे वर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल जो मैंने उनको पिछले मैचों में खेलते हुए देखा, बिकॉज भाई इतने कम दिनों में अगर इतने मैचेस खिलाओगे यार तो क्या होगा यार। इतने कम दिनों में इतने रेगुलर मैचेस हो रहे हैं, इंजरी बढ़ जाएंगे यार, क्या हो रहा है यार। इतने कम दिनों में इतने मैचेस खिलाओगे। सेम थिंग विद द प्रीमियर लीग भी, क्योंकि प्रीमियर लीग कैराबाओ कप है, एफए कप है, दो डोमेस्टिक कंपटीशन कौन खिलाता है। 2030 वर्ल्ड कप दे कीपिंग इन 6 कंट्रीज यार। प्लेयर्स के ट्रैवल, प्लेयर्स का बार बार ट्रैवल करते रहना मैचेस के बीच में, इज दिस अ जोक यार। 6 कंट्रीज में तुम वर्ल्ड कप रखवा रहे हो, आर यू फूल्स? तुमने डिग्री करी है या ऐसे ही 2030 पे ना, बिकॉज इट इज 100 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड कप। इट इज इंडीड द 100 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन इन वर्ल्ड कप। ये लोग उरुग्वे पे जाएंगे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कप उरुग्वे ने वो सेलिब्रेट ट्रिब्यूट है। लेकिन मैं 2 कॉन्टिनेंट आ जाता है ना, 2-3 कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा, आई थिंक 2 कॉन्टिनेंट आ जाएगा। हाँ 6 कंट्रीज मैं मानता हूँ, चलो अच्छी बात है, पर 6 कंट्रीज का जो उनका ट्रेवल का प्लेयर्स पे लोड पड़ेगा, ट्रेवल का मैच खेलना, लॉन्ग ट्रेवल्स करना, दैट विल टेक इट्स टोल। अब इतने सारे प्लेयर्स की हैमस्ट्रिंग इंजरीज हो रही है, एसीएल जा रही है। मैंने अपने लाइफ में, अनुराग भाई कहूं, मैं फुटबॉल 15 साल से देख रहा हूं, मैंने इतनी इंजरीज कभी नहीं देखी। हर वक्त इंजरी हुई जा रही है, इंजरी पे इंजरी पे इंजरी पे इंजरी, और फुटबॉल बहुत ज्यादा हो गई है। एक टाइम तक हम कहते थे फुटबॉल बहुत कम है, अब कुछ ज्यादा ही हो गई है। Seba, it will get worse because Club World Cup भी expand हो रहा है next season, Champions League भी ज्यादा टीम आ रहे हैं, more matches in the Champions League, more matches in the Club World Cup. I mean, it's just पूरा। I think इस पे in future में डिफरेंट वीडियो करनी चाहिए, because they are destroying the football यार। प्लेयर्स को मार देंगे, पर प्लेयर्स पे देखो, they are themselves to blame. For them money is important. अगर आपके लिए मनी important है, your body will not be able to take it. So प्लेयर्स को भी या तो स्टैंड ले, या they take the money and enjoy. They are planning the Champions League final in USA in the future. मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यार, मैं लेवांडोव्स्की के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई लेवांडोव्स्की अच्छा है, संजीव ने उस दिन बोला कि लेवांडोव्स्की अच्छा है, हमें स्ट्राइकर की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि हमें एक लंबा स्ट्राइकर की जरूरत है, जो मैं 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली यार गुंडोगन इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैं तो बोल रहा हूँ यार, अगर यूसीएल इस बार बार्सिलोना जीत गया, कोई भी टीम जीत सकता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी का मैच वही बोलता है, कोई भी टीम जीत सकता है, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो मैं अगर भाई कुछ हो गया, एटलीस्ट फाइनल या सेमीफाइनल तक बार्सिलोना गया, तो यार गुंडोगन का बहुत बड़ा हाथ लगेगा। कल भी फेलिक्स एंड गुंडोगन, अराहो, यार दे वर फेनोमेनल। बट यार मैं सच में बोलूं, पोर्टो का डिफेंस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो जो खेल रहे थे, एवरी टाइम 5, 6, 7 प्लेयर्स वर इनसाइड द बॉक्स व्हेन बार्सिलोना इज ऑन अ वर्ज ऑफ अटैक। तो आई थिंक यार बहुत टफ मैच था। बाय द वे, गुड गोल बाय फरहान टोरेस। लोग बोल रहे हैं कि छोड़ दिया। यार गोल तो वैसे ही होते हैं ना, मिस्टेक से गोल होता है। कुछ गोल ब्रिलियंस से होता है, जैसे ओचुआ को मेसी ने मारा था अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको, वो है पर्सनल ब्रिलियंस। जो रियल मैड्रिड में हो रहा है, पर्सनल ब्रिलियंस में गोल हो रहा है। लेकिन यार यूनियन बर्लिन में क्या था, बेलिंगहम ने कैसा गोल मारा था, वो तो लक वाला गोल था ना। एंड एवरी गोल्स दैट मैड्रिड इज स्कोरिंग। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, मैं इस बार्सिलोना को एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल से भी ऊपर देख सकता हूँ। नॉट बिकॉज आई एम अ बार्सिलोना फैन। ये टीम 4 सालों में, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टीम आफ्टर 4 years। 4 साल पहले ये बेस्ट टीम था। मैं पिछले सालों से बोलता आता हूँ एज अ फैन डिफरेंट चैनल्स में, बार्सिलोना का टीम कचरा बन गया। छोड़ दो, कुमन के अंडर बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यार विद न्यू मैनेजर एंड विद टीम लाइक दिस एंड विद इतने कम पैसों में ऐसे टीम, भाई के यार रोमेयो मिल गया हमें कम पैसों में, गुंडोगन, विक्टर रोक इज कमिंग इन जनवरी, हु सेज अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो बंदा। बट आई थिंक लेवांडोव्स्की का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा चाहिए बार्सिलोना के लिए। एंड बाय द वे, टैक्टिकल एनालिसिस इज कमिंग, तो मैं इसीलिए इस मैच के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाय द वे, मैं बार्सिलोना को यार, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं एथलेटिको दी मैड्रिड एंड बार्सिलोना को आई थिंक क्वार्टर फाइनल से भी ऊपर, आई थिंक मैं अभी श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन आई थिंक बार्सिलोना लंबे रेस का घोड़ा है एंड एथलेटिको दी मैड्रिड टू। So I think I have to go to the next match now. By the way, where is Shrey bhai? Shrey bhai, is any problem going on? Yeah. Maybe some connection issue. By the way, लेकिन यार शो तो यार हमें कंटिन्यू करना होगा. So by the way यार शो तो हमें कंटिन्यू करना ही है. एंड शो कंटिन्यू क्यों ना करूं, क्योंकि बाप बैठा है यहाँ पे एंड
बेटे लोग मैच खेले एंड इट्स अबाउट लाइप्जिग वर्सेस मैन सिटी. सो मोहन, इसमें तो तेरा लंबा लेक्चर चलेगा, मुझे पता है. सो आई वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट so Mohan, I think Shrebai will join us very soon now. So what do you think about हाँ this मैंने match? कुछ कैमरा ऑफ करा था. It's okay, no matter. What do you think about this match is Leipzig versus Man City? By the way, मैं तो मोहन से ही शुरू करने वाला था. So what do you think about Leipzig versus Man City? अभी तुझे क्या लग रहा है यार? मैं तो कल प्रे कर रहा था ना हार जाए मैन सिटी, क्योंकि अगर मैन सिटी हार गया यार, ये हैट्रिक बन जाएगा, तू नहीं ले पाएगा वो. लेकिन यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि they win the match. So what do you think about this match, Mohan? Remember the name there, 82, Rico Lewis. मैच के बाद पेप गार्डियोला ने बोला, at he's 17 years of age, at this age group he is the best player I have trained. He's the best player. उसका movement in the pockets, the way one touch football, the way he plays, he led City's midfield yesterday. Phil Foden was there, Rodri was there, but he was the star of City's midfield. And Leipzig is one of the best pressing teams in world football. He broke Leipzig's press at 17 years of age. He attacked the penalty box aggressively. He made the first goal for Phil Foden. He was the best. I mean, after David Silva, I haven't seen a player break through the press of a team that well. Rico Lewis, I think he just 17 years of age. I think he'll be a future star. I think he might start against Arsenal. Yesterday we were discussing on our channel. Should Rico Lewis start against Arsenal? I think he might start against Arsenal. Looking at what Pep says, I think. बहुत बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है about Rico Lewis. नहीं, I love the Rico Lewis. मेरा बहुत like he's such a talented kid and I'm jealous of Manchester City. But मुझे लगता है this match he might not start. But इस पिक्चर में सबसे अच्छी बात क्या है? Bernardo is back. That's the biggest thing. Bernardo is back. John Stones is back. John Stones is back. John Stones नहीं, is मैं back. सच बोलूं, इस मैच नहीं, I love John Stones. He's one of my favorite players in the league अभी जिस तरह वो खेलता है. लेकिन अगर आर्सेनल को हराना है मैनचेस्टर सिटी को, they need the tenacity, aggression, creativity. Bernardo Silva एक ऐसा प्लेयर है यार, सब कुछ कर सकता है. This man, ये लड़का ऐसा है. आई थिंक शायद कम्युनिटी शील्ड के मैच में मैंने देखा था, ही मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा है, डिफेंडिंग कर रहा है, अटैकिंग कर रहा है. That's why I wanted him in Barcelona. That's why I wanted him in Barcelona. This man can play as a right winger. This man can play as a center midfielder. left winger, cam, center midfielder, कभी डीएम का भी काम कर देगा. He is that type of player. इतना tenacious है. He gives everything on the pitch. और ये प्लेयर क्या लेके आएगा आर्सेनल के मैच में? That aggression. मैंने बर्नार्डो सिल्वा को, जब चेल्सी को, मोहन भाई को दुखी नहीं करना चाहता, तो जब चैंपियंस लीग फाइनल में हमने हराया था सिटी को, उसके बाद जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच हुआ, वो सिटी फैंस, वो चेल्सी फैंस भी जानते हैं भाई. मैं बाद में बताऊंगा. बट यार वो हैवर्ट्स वाला गोल, I'm coming to this. आप गलत है. नहीं, मैं क्रेजी कर रहा था. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद जो मैच हुआ था ना, मोहन भाई को याद होगा, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जब सिटी 1-0 जीती थी, बर्नार्डो सिल्वा जिस तरह खेला, बर्नार्डो ने क्या करा जब जीती ना सिटी, बर्नार्डो ग्राउंड पे बैठ के ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था, लाइक एक लीडर करता है कि जब एक टीम को जितवाना है. बर्नार्डो इज अ लीडर एंड बर्नार्डो को देख के आई थिंक दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर सिटी. हालैंड के भी गोल्स नहीं आ रहे, पर मैं यही कहूंगा हर प्लेयर के टफ टाइम आता है. ये अच्छी बात है, हालैंड के टफ टाइम आ रहा है. नाउ वील सी द कैरेक्टर दिस बॉय हैज. गोल कैसे आ गया ये मैं कल रात को देख के रखा था, क्योंकि आई न्यू के 320 का शो हो रहा है. मैं कल मैन सिटी के ऊपर मैं फिल्म भी देखा, वो अमेज़न का. मैं देख रहा था हालैंड को गोल कैसे आएगा, बिकॉज मैंने बोला इट इज अ 3-2-4-1 से प्ले कर रहा है. यहाँ पे फोर्डन को बहुत स्पेसेस मिल रहा है, क्योंकि फोर्डन क्या कर रहे हैं, अटैकिंग मिडफील्डर की तरह काम कर रहे हैं, फोर्डन एंड लुइस. यहाँ पे हालैंड को कैसे गोल आएगा, बिकॉज ऑफेंसिव ज्यादा बन रहा है फोर्डन. हालैंड को कैसे गोल आएगा उतना. एंड मैं यही पूछना चाहता हूँ मोहन को कि मोहन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रॉड्री के साथ ये आकांक्षी, तुझे कैसा परफॉर्मेंस, तुझे नहीं लगता कि रॉड्री को मतलब मुझे लगता है कि डोंट यू थिंक 4-1-2-3 से खिलवाना चाहिए रॉड्री एक एंकरमैन की तरह, वो एक डीएमएफ का रोल प्ले करेगा, वैसा अच्छा होगा? या फिर यहाँ पे जो यार दोनों मिडफील्डर है, दो पिवट है कि रॉड्री एंड आकांक्षी टुगेदर, वो ज्यादा अच्छा होगा? नहीं, इस पेप का प्लान ये है कि he wants two people, रॉड्री के साथ he wants someone like a Kovacic sitting और Matheus Nunes sitting. क्यों? रॉड्री के साथ he wants a player who can break through the lines, who can dribble past players. तो वो चीज दो लोग कर सकते हैं, Kovacic and Matheus Nunes. तो पेप wants to play that system. और हालैंड का गोल्स, हालैंड चांसेस मिस कर रहा है. City are creating chances. Yesterday हालैंड missed 2 1-on-1s. Day before yesterday, Wolves के साथ तो चांस नहीं आया, but before that match against Red Star Belgrade, 3 chances, missed all the 3, which is scores.
the match before Nottingham Forest, 3 open chances missed. Haaland in the last 4 matches has missed 9 chances. I mean, Haaland ka, I mean, I would be sad if City are not creating for him, but creation हो रहा है. उसका link up play Julian Alvarez के साथ बहुत अच्छा बन रहा है. Foden is also playing him through. Haaland को पास, he's not finishing. One-on-one open goals miss कर रहा है यार. One-on-one भी छोड़ दो. Free on the far post. गोल नहीं दिक्कत है किसी प्लेयर को दे सी यू कैन नॉट बी अ लेजेंड इन वेरी सून लेजेंड होने के लिए तुम लोगों को याद होगा एड्रियानो बोल के एक प्लेयर था ब्राजीलियन उसको हमने सर पे चढ़ा के रखा था ही कुड हैव बीन द नेक्स्ट गोट उसको हमने सर पे चढ़ा के रखा था व्हाट अ प्लेयर मैन यार क्या खेलता है यार तुम्हें वो प्लेयर भी याद है वो वाला मुझे याद नहीं आ रहा है यार रियल मैड्रिड में भी खेलता था वो बंदा बाय द वे लीव इट No, Adriano was a beast, but with Adriano, uska father. Achha, what about that guy? Another Brazilian. I have forgotten the name. His name also starts with R. उसका भी कुछ नाम था. Robinho. यार हम लोग सर पे चढ़ा के रखते हैं भाई. हम लोग स्टार्स को सर पे चढ़ा के रखते हैं. And don't you think Kevin De Bruyne का absence in that position? I think लेकिन रिको लुइस तुम लोग अच्छा खेल रहे, फोर्टन अच्छा खेल रहा है as an attacking midfielder. लेकिन मुझे लगता है कि यार वो वाला फॉर्मेशन अच्छा है कि एल्वारेज जब attacking midfielder बन जाए. Alvarez जब हालैंड के पीछे लगे Alvarez और Foden Pep ऐसा फॉर्मेशन खिला रहा है Alvarez and Foden both are playing as number 10s as attacking midfielders और एक stat है who has the highest assists in the Premier League who is involved in the highest chance creations in the Premier League Julian Alvarez top है assist में Julian Alvarez so we are not missing Kevin De Bruyne Alvarez in 7 games और Alvarez का गोल देखो कल मैंने बोला था ना रिमेंबर द नेम एल्वारेज यार इसके ऊपर मैन सिटी बिल्डअप हो रहा है मैंने यही बोला था पहले इसके ऊपर मैन सिटी बिल्डअप हो रहा है हालैंड मत किया कर आई थिंक एल्वारेज इज द नेक्स्ट स्टार मैं बोलूंगा ये सब कुछ ये बच्चा सब कुछ कमा लिया यार जिंदगी में सब कुछ देख लिया इसने वर्ल्ड कप देख लिया सब कुछ देख लिया everything Alvarez signed a 1-year extension with City last season and now he is with City for 8 years 8 years 8 years है उसका कॉन्ट्रैक्ट so you can imagine how much City are मैंने बोला था मोहन ने तब डिसएग्री किया था मैंने बोला था City is building something around Alvarez and मोहन but I want City to build something around Phil Foden of course यार Phil Foden हालैंड के ऊपर तो कुछ बिल्ड नहीं कर सकता हालैंड एम्बापे क्योंकि ये लोग छोड़ देंगे क्लब because if you build something around Phil Foden academy का player है ना that will be that spirit will be something else but Alvarez and Foden we could actually build things around Alvarez and Foden जैसे City ने build किया in Pep Centurion season around David Silva and De Bruyne दोनों कैंप खेलते थे I think it could be something like this now Alvarez and Foden by the way तुझे मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ श्रेय भाई फिर पूछना मेरा लास्ट क्वेश्चन 1 सेकंड का होगा तुझे कैसा लग रहा है ग्वार्डियोल डियास एंड रूबेन डियास एंड वॉकर का परफॉर्मेंस एंड देयर लिंक अप प्ले विद एडरसन ये जो डिफेंस है तुझे डिफेंस कैसा लग रहा है अब स्पेशली 1-2 मैच हारने के बाद कल जीते लेकिन तुझे कैसा लग रहा है ग्वार्डियोल डियास वॉकर एंड एडरसन का परफॉर्मेंस एक साथ बोल दे 4 प्लेयर्स के बारे में I mean very good Guardiola is a beast वेरी गुड मतलब बहुत ही अच्छा डिफेंस वाज नेवर अ प्रॉब्लम मतलब Guardiola ऐसे फिट हो गया कि you won't believe Guardiola is 21 years of age if you see Guardiola play you'll think he's 27 28 and he's a very experienced defender तो Walker तो अपने प्राइम में है he is like getting forward and is giving crosses as well Walker तो right winger कम right back खेल रहा है So, I mean, the reason why we considered a goal yesterday was no defense in the world could have prevented that goal. That was one of the finest counter attacks and finish. No, Akanji got back and he did everything. That was a very good goal. Newcastle against it was because of a guy called Calvin Phillips who was sleeping without tracking his player. and against Wolves, I'm not giving excuses, but if it happens, if a team has one shot on goal and scores 2 goals. Then you can see City had 18 shots and Wolves had 1 shot on target. So there are matches in football that go that way. But overall, I think City's defense has been world class since last February. Very good defense. और Ederson भी improve किया shot stopping and stuff. एंड नाउ यार शो तो चल रहा है ये शो छोटा ही होगा मैंने बोल के रखा था तुम लोगों को क्योंकि हम लोगों का भी बहुत शोज और आना है पर्सनल चैनल्स बाय द वे गाइस बीच में तो शाउट आउट की बात चलती रहती है बाय द वे गाइस गो एंड सब्सक्राइब टू श्रेय एफसी ब्रिलियंट कंटेंट यार एंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू सिटी अनप्लग क्योंकि शाउट आउट से सब्सक्राइबर्स नहीं मिलता तो इसीलिए मैं ये करूंगा
कि यार मैं इस टाइम स्टैम्प जो मैंने बोला 5419, ये तुम डिस्क्रिप्शन में देखोगे, दिस इज अ न्यू टेक्निक बाय द वे, आई हैव लर्न फ्रॉम अ यूट्यूबर। तो जो कि देसी यूट्यूबर नहीं है, तो मैं इस टाइम स्टैम्प को लेके नीचे यहाँ पे दोनों का चैनल का लिंक दे दूंगा। बाय द वे अब तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होने वाला है भाई। क्यों कंट्रोवर्सी होने वाला है? क्योंकि यार लोग क्या बोलते I हैं, तो सब कुछ बुरा know. चलता है, सब कुछ बुरा चलता है तो लास्ट में आके थोड़ा सा अच्छा होता है। जिसका लास्ट भला उसका सब भला, जिसका एंड अच्छा है उसका सब अच्छा है। लेकिन कई पंडित में उल्टा होता है, जिसका शुरुआत अच्छा है उसका लास्ट में बहुत खराब होगा। बाय द वे देयर इज, यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन लेट्स गो बैक टू द मैच। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मोहन तो आ जाएगा अपने फॉर्म पे। बाय द वे अर्सेनल Yes. lost to Lens. Arsenal versus Lens match. It's a Yes. 2-1. By the way, Gabriel Jesus scored a goal on the 14th minute, and that is That's Thomas why they in lost. 69 That's why they and lost. 25 minutes. So I will first go to Mohan. Arsenal fans were getting so grumpy. They were thinking लेकिन they आज were आर्सेनल top of फैंस the के बारे world. में कुछ नहीं बोलना चाहिए। आर्सेनल फैंस को छोड़ दे, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है आर्सेनल के ऊपर? Technical problems and all, I'll come back later because the problem is not technical problems. The problem is the attitude of the Arsenal fans and their shitty thinking, you know. The thinking. कुछ कुछ फैंस again, अच्छे it's भी है, not, जैसे केशव। yeah, कुछ कुछ फैंस अच्छे भी see, हैं। see, again, it's not a generalization, but it's the majority And of ये the बोल दो people. गाइस, बाय द वे दो लोग मुझे टेक्स्ट करते हो, मोहन ऐसे बोला, इट इज नॉट अ जनरलाइजेशन, सबके Yeah, बारे में it's just स्पेसिफिक। specific, yeah, specific things. Because Arsenal fans, for me, I think they are putting, again, I don't want to be toxic or something on Arsenal fans, but they are putting too much pressure on the club. Last season, Arsenal ne compete kiya City ke sath, almost they went till the end, 8-5 matches. But Arsenal fans are thinking this season they can go far in the Champions League, at least in semi-finals. They can win the Premier League. They can go far in the FA Cup. I mean, they don't realize how difficult it is to play Wednesday, Sunday, Wednesday, Sunday, Wednesday. इतना difficult होता है, पूरा energy पूरा खत्म हो जाता है. And now Arsenal fans have seen the results. Saka is injured. Timber went early on in the season. Partey का problems है, आपका Martinelli नहीं है. So I just think Arsenal fans should stop putting pressure on the club. That is where Arsenal is struggling. Mikel Arteta is under immense pressure. If you look at how Mikel Arteta is picking his squad, because I'm telling this because what was the need for Mikel Arteta to pick Bukayo Saka ahead of a match against Manchester City? Who would have picked Bukayo Saka? It's because Mikel Arteta is under that pressure from the fans to win, which is not, which might not always be the good result. So I think that's where Arsenal are going wrong. And technically, I think Arsenal are not just finishing chances. They had 2-3 clear-cut chances against Lens. They were not able to finish them. Otherwise, the match should have been 2-0 in the first half and match should have been done. What do you think about the link-up play? What do you think about the link-up play between Trossard, Jesus, Gabriel Jesus and Saka? इसका लिंकअप प्ले तुझे कैसा लगा? एंड मैं मिडफील्ड में भी जाऊंगा, एक साथ दोनों का आंसर देना। ट्रोसर्ड, येसुस एंड साका, एंड मैं मिडफील्ड में जाऊंगा क्योंकि मैंने बोला था मिडफील्ड बहुत अच्छा है इन लोगों का, क्योंकि काई हैवर्ट्स, डेक्लन राइस एंड मार्टिन ओडेगार्ड। मिडफील्ड एंड फ्रंट विंग अटैक और मिडफील्ड के बारे में कुछ बोल। I can't comment about Saka much because he was injured and he left in the 16th minute. So Saka is injured, so on that I can't comment. But the midfield, I still think, I don't know. I think Shreybai will agree with me that Havertz is still a problem. Havertz is still, you know, he's a problem. He still, it feels as if Havertz does not know the movements to make in the midfield, because whenever Havertz is coming on, even in the North London derby against Spurs, one observation is Odegaard's game is going down. Odegaard is suddenly becoming invisible whenever Havertz is getting on the field. The reason is Havertz is occupying the same spaces as Odegaard. So, which is a big problem. And again, this is the thing. Mikel Arteta, 65 million on Kai Havertz. He has to play Kai Havertz. And Odegaard is missing. How will Mikel Arteta deal with this? Mikel Arteta, Ramsdale was doing well, went for 40, it's on loan, but I think the Arsenal could spend 40 million on David Raya and get him. You drop Ramsdale, who was the player why you got so close to City last season, and bring in David Raya all of a sudden. What message does it send out to players? Players will start feeling insecure, right? If Ramsdale can be removed, when I can be removed tomorrow, you can be removed. That's what players will feel. So Mikel Arteta, for me, is going through a bit of a transition himself as a manager. He needs to learn how to balance, you know, taking that big decision and keeping players happy. वो जो balance होता है ना, that balance is difficult to master.
So, I mean, Arsenal's problems are not technical. They're like playing absolutely brilliantly. They're fluid when they go on the counter attack. Still one of the best teams in the Premier League. Saka, Trossard, Gabriel Jesus. Arsenal is one of the best. Saliba. And Arsenal is one of the best pressing teams in the Premier League. Pep Guardiola also thinks twice. ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या मेरा कान खराब नहीं हो गया ना? No, I'm okay. It's okay. ना पूरा ठीक है. So Arsenal are one of the best counter pressing teams. Arsenal one of the best pressing teams. Pep भी नहीं जाता counter press करने के लिए उनको. So Arsenal's problems technical नहीं है. Mentally they are like too much. देखो एक टाइटल जीतने के लिए तुम्हें वो emotion निकालना पड़ता है. Cold blooded killers बोलते हैं ना. Cold blooded killers बनना पड़ता है. But Arsenal को तुम observe करो. Last minute winner मार देते United के against, they celebrate as if they have won the treble. Community Shield Cup जीतो, they celebrate as if they have won the treble. This takes a lot out of you emotionally. और ऐसे titles नहीं जीते जाते क्योंकि when you're down, your energy just saps. You need to be clinical emotionally. वो problems है Arsenal का, not footballing but mentality things. Of course. So I think at least Arsenal fans should be happy with this. Arsenal fans last time were thinking this guy always is toxic towards Arsenal. That's not the case. And they have played with 4-2-3-1 और वो देखिए कि ये लोग जस्ट मैनेजर ने काउंटर कर दिया यार. मैं देख रहा था. बाय द वे मैं एक चीज श्री भाई से पूछना चाहता हूँ कि श्री भाई तुम्हें क्या लगता है ये काई हावर्ट्स वाला जो सीन है, मैंने उस दिन भी सुना था, मोहन ने बोला था, मैंने फिर भी देखा. मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ यार, काई हावर्ट्स कब इंप्रूव करेगा ये बंदा? क्योंकि देखो ओडेगार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्सेनल, क्योंकि ओडेगार्ड से ये लोग केविन डी ब्रुयने का कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. आई नो दैट केविन डी ब्रुयने इज कोई कंपेयर ही नहीं होता केविन डी ब्रुयने से. मेसी, केविन डी ब्रुयने, रोनाल्डो, इन लोगों के साथ कोई कंपैरिजन. मेसी, केविन डी ब्रुयने, बर्गकैम्प, डेनिस बर्गकैम्प, वन ऑफ माय फेवरेट मैन. डेनिस का बर्गकैम्प इज माय फेवरेट. एरिक कैंटना, इन लोगों के से प्लैटिनी, तुम इन लोगों से कंपैरिजन नहीं कर सकते. इट्स ओके, लेकिन यार अगर कोई बोला कि वो क्लास का फर्स्ट बॉय है तो भी फर्स्ट बॉय बन सकता है यार. सो यार ओडेगार्ड का इनविजिबल होना ड्यू टू काई हावर्ट्स का चेल्सी से यहाँ पे ट्रांसफर भी हुआ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस काई हावर्ट्स के बारे में? कुछ थोड़ा सा यार डिसेक्शन चाहिए तुमसे. अनुराग, सबसे पहली बात तो जब हावर्ट्स साइन हुआ था मेरे को लगा ना हावर्ट्स हैज बीन साइन्ड एज अ वर्सेटाइल प्लेयर की चलो यहाँ पे इंजरी हो गई, हम हावर्ट्स को खिला लेंगे, चलो साका को थोड़ा उसको राइट विंग भी खिला लेंगे. अच्छा गेबल हीजस थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहा, लेट्स गिव हिम कंपटीशन प्ले. हावर्ट्स कब अच्छा खेलता था वो बंदा? वो तो सिटी को हराता था तब. मेरे को ये समझ नहीं आती कि why is he so hell bent on playing Havertz as a Xhaka replacement. Havertz is not a Xhaka replacement. He cannot play that role. I can tell you, people can tell you, by Leverkusen maybe Havertz was a proper striker या एक कैम. He was never a proper midfielder. Chelsea में भी आके फ्रैंक लैम्पार्ड ने उसको पहले राइट विंग पे खिलाया, फिर स्ट्राइकर, फिर मिडफील्डर नंबर 8. जब चेल्सी क्या खेलती थी, कांटे डीएम, हावर्ट्स माउंट 2 नंबर 8, सब डिजास्टर था. तो शुक्र है मेरे को भी ज्यादा नहीं देखना पड़ा. बट फाइनली हावर्ट्स मूव टू स्ट्राइकर एंड वी वर मच बेटर टीम. लाइक अटेटा की मुझे समझ नहीं आ रही दिस राइस ओडेगार्ड हावर्ट्स कैसे वर्क करेगी. आप 2 कैंप्स को साथ में खिला रहे हो. अब सिटी जब भी खिलाती है, अगर आप सिटी का अच्छे से रिमेंबर करोगे, जो सिटी खिलाते हैं लास्ट ईयर क्या था सिटी की मिडफील्ड, रॉड्री, गुंडोगन एंड डे ब्रूने. गुंडोगन आपके दोनों वर्क करते हैं. गुंडोगन इज अ प्लेयर जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है. केविन डे ब्रूने के पास मिडफील्ड पूरा एक फ्री रोल है, पर केविन डे ब्रूने प्रीडोमिनेंटली राइट से खेलते हैं, राइट साइड से ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और रॉड्री आपके डीएम होती है. यहाँ पे आपने राइस को डीएम बना के रखा है, ओडेगार्ड अपना रोम कर रहा है. अब अगर यहाँ पे टैक्टिकल बोर्ड होता है और आपको समझाते हैं यहाँ तो 2 प्लेयर रोम करे जा रहे हैं. यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग. आपका पूरा मिडल ही खाली हो रहा है. यू आर लकी दिस वाज लेंस. यू आर लकी दिस वाज लेंस. अगर यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी होती और आपका पूरा मिडल जैसे खाली है, जैसे शर्ट उतर गई, शर्ट पूरी खाली होगी, नंगे हो गए, वहां मैच सिटी तोड़ दे रही. दे वुड हैव फिनिश्ड यू ऑफ. हावर्ट्स को अगर मेरे को समझ नहीं आती व्हाई इज इट इंसिस्टेंस कि एक प्लेयर को 65 मिलियन में साइन करे तो उसको खिलाना, यूज हिम एज अ सब्स्टिट्यूट. यूज हिम एज अ सब्स्टिट्यूट, वरना आपने फिर साइन ही क्यों करा? व्हाई हैव यू साइंड हिम? क्योंकि ही हैज नॉट इंप्रूव्ड द आर्सेनल टीम. यू आर एट द सेम लेवल. राया मैं स्टिल कहूंगा ठीक साइनिंग है, फ्री में आपको मिल गई, एक तरीके से अभी लोन है तो नॉट अ बिग डील. बट अगेन आपने रैमजे को ड्रॉप कर दिया. राइस इज अ साइनिंग जो मैं कहूंगा ऊपर लेके गई आपको. दैट्स अ साइनिंग दैट टुक ऑफ कोर्स. और टिम्बर की इंजरी इज अ बिग ब्लो. वो मैं अटेटा के साथ सिंपैथी करता हूं. टिम्बर अगर फिट होते दे वुड हैव प्लेड बेटर. टिम्बर इज अ बेटर लेफ्ट बैक देन जिंचेंको. तो टिम्बर की इंजरी इज अ मैसिव ब्लो. वो मैं अटेटा का सिंपैथाइज करता हूं कि वो इंजरी है, लेकिन कहा मैं अटेटा के साथ सिंपैथाइज नहीं करता और मैं अटेटा की रिस्पेक्ट करता हूं. आई रियली लाइक हिम एज अ मैनेजर. लेकिन आई एम सॉरी, यू गेव रीस नेल्सन 100K कॉन्ट्रैक्ट.
उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाया, तब भी आप बुकायो साका को खिलाए जा रहे हो। यू वर 3-0 up against Bournemouth, why not take him off? लेंस के सामने you have to play बुकायो साका, you really have to play बुकायो साका to beat Lens? Are you kidding me? You cannot do it with any other player. Why did you give 100k contract to Reece Nelson? Why? Sell him, आप उसको सेल कर देते 30-40 मिलियन में। और अगर हावर्ट्स आपका इतना डिपेंडेंट है तो आपका आइडिया क्या मिस्टर मिकेल आर्टेटा आइडिया क्या है? वेयर डू यू वांट टू यूज हावर्ट्स? हावर्ट्स की यही बात चलती है। आर्सेनल फैंस को मैं यही बोल रहा था, मैंने चेल्सी फैंस को भी बोला था, हमारे फैंस को दूध के दूल्हे नहीं, हमारे फैंस ज्यादा कर रहे थे सेलिब्रेशन ऑफ काई हावर्ट्स गोइंग। मैंने कहा बेवकूफो चुप कर दो, अगर उसने जाके गोल मार दिया हमारा मजाक बन जाएगा, तो बेवकूफ चुप कर जाओ जो ऐसे कर रहे थे। लेकिन आर्सेनल फैंस क्या कर रहे थे, एकदम एक गधे बेवकूफ जो थे, जनरलाइज नहीं कर रहा, कई एक दो गधे थे, वो क्या कह रहे थे अगर आप सुनोगे ना, ये डिजर्व करता है मेरे मुंह से निकलना, क्योंकि आई एम डन विद दैट। 2-3 आर्सेनल फैंस कह रहे थे ही इज अ रीजन ऑफ डेनिस बर्गकैम्प एंड चेल्सी ने उसे मिसयूज करा। डेनिस बर्गकैम्प इज माय, अक्षय भाई थोड़ा सा कैमरा में अपना मुंह नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कवर अप कर लो। डेनिस बर्गकैम्प इज माय फेवरेट प्लेयर। Wow, Anurag, now Arsenal have Kevin De Bruyne और उन्होंने बोला कि Odegaard and Dennis Bergkamp is भाई डेनिस बर्गकैम्प इज माय फेवरेट प्लेयर। डेनिस बर्गकैम्प के बारे में अगर कोई बोलेगा तो भाई आई विल नॉट टॉलरेट। डेनिस बर्गकैम्प इज माय फेवरेट प्लेयर आफ्टर डिएगो मैराडोना। उनके 2-3 फैंस कह रहे थे चेल्सी ने करेक्ट डिस्ट्रॉय करा। तुम्हारा दिमाग पागल है? आर यू क्रेजी? यू कैन नॉट इवन सी फुटबॉल। सच कुछ पागल है भाई। हर मैच उसको स्टार्ट करवाया हमने, हर मैच उसको स्टार्ट करवाया। एवरी टाइम वी स्टार्टेड हिम, वो कंसिस्टेंट नहीं था। वो क्या करता था, 6 महीने आराम से जैसे कुंभकर्ण होता था, आराम से सोता था, चैंपियंस लीग के मैच आगे फाइनल आगे जाग जाता था, फिर से सोता था, फिर जागता था। हावर्ट्स की यही बात थी। अब आर्सेनल में वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है, मेरे को लगा था आर्सेनल में वो बेटर करेगा क्योंकि आपके पास बुकायो साका है, मार्टिनेली है, हावर्ट्स बेटर खेलेगा, वो और वर्स होता जा रहा है क्योंकि मैनेजर के पास आइडिया नहीं है। मैनेजर इसको फोर्सफुली खिला रहा है, जैसे मोहन भाई ने बोला प्रेशर में। व्हाई नॉट यूज हिम एज अ सब्स्टिट्यूट? व्हाई प्ले हिम एज अ सेंटर मिडफील्डर? वो स्ट्राइकर है, प्ले हिम इंस्टेड ऑफ हीजस। एक मैच के लिए ट्राई हिम इंस्टेड ऑफ हीजस। He can do a better job as a striker than Jesus. He can अच्छा competition दे सकता है। They both are better than Nketiah. If Arsenal had the brain, sell Nketiah in January, and I respect Nketiah, but Nketiah is not good enough for Arsenal. Sell Nketiah, Havertz Jesus के साथ striker use करो, and go for a proper midfielder जो Xhaka को replace कर सकता है। Proper midfielder. He is not a Xhaka replacement. Xhaka का aggression, Xhaka की defending, Xhaka के box to box run, क्या सोच रहे हो यार? You could have gone for someone like जो मिडफील्ड में काम कर सकता है, बिसूमा जैसा प्लेयर, जैसे टॉटनहम क्ले है, जो बिसूमा काम कर रहा है टॉटनहम क्ले, पापे माटासार काम कर रहा है टॉटनहम क्ले। आप ऐसे प्ले से जाओ। और अगर आपको इतना स्पेंड करना था 65 on Havertz, Caicedo can have been the Xhaka replacement. आप Caicedo के लिए क्यों नहीं गए? You could have paid 100 million. 65 जो Havertz के लिए पे करा, राया को जो वहां पे जाता तुम लोग क्या करते तब? तुम लोग तो तब आज तुम बोल रहे हो यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ कि आर्सेनल दिमाग नहीं है, but they could have gone for Caicedo and Rice both. अगर दोनों आ जाते ना, they would have beaten City title this year until mentally कुछ पागल होते। Rice and Caicedo would have killed it together. और Odegaard उनके साथ में। That would have been a killer midfield. But Arsenal नहीं ये वाली चीजों में गलती है ना, रिस्पेक्ट। I love Arsenal जब फुटबॉल खेलती है, but they have अगर हावर्ट्स नहीं काम करा 65 million down the drain, 65 million down the drain, and Chelsea is going to win the Champions League before you again. Shebai, don't you think Arsenal have never won the Champions League in their history, right? But Shebai, one thing, don't you think Arteta never wanted to replace Xhaka? Because when Arteta City पे assistant coach का आया था under Pep, City were playing with the midfield of Fernandinho, David Silva और Kevin De Bruyne. पूरा Premier League stand हो गया था. How can you have two players with not much? David Silva is not much defensive, this thing, right? And City hit 100 points and City were good. So, do you think that Arteta is trying to replicate that? He's thinking maybe Declan Rice can hold the midfield on his own and both Havertz and Odegaard will roam. But I don't think Declan Rice is at the level of Fernandinho. Fernandinho back then was something else. Arteta वो चीज नहीं कर रहा. Arteta का अगर आप देखोगे ना, जब हावर्ट्स साइन हुआ था, एक ही चीज बार बार कह रहे थे हावर्ट्स के बारे में, वर्सेटाइल. मेरे को पता है क्या लग रहा है, मिकेल आर्टेटा करने की कोशिश क्या कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू बी एक्सेसिवली डिफेंसिव. ही इज ट्राइंग टू विन मोर मैचेस 1-0, 2-0. उसको लग रहा है कि लास्ट ईयर हम एंड में कोलैप्स कर गए. व्हाई नॉट डू अ बिट ऑफ लाइक काउंटर अटैकिंग मोरिन्यो टाइप की, हम थोड़ा सा पोजेशन डोमिनेट करें बट वी बिकम मोर कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स, कि हम 1-0, 2-0 रिजल्ट्स निकालते रहे. बट आर्टेटा भूल रहा है कि उसकी टीम को एक्सपीरियंस नहीं है. आर्सेनल इस सीजन इतना गंदा स्टार्ट नहीं करा. लीग में दे आर अनबीटन राइट नाउ. चैंपियंस लीग में वो अभी भी चले जाएंगे.
कैरबो कप में दे बाउंड टू द नेक्स्ट राउंड, बट वो अच्छी हाँ, फुटबॉल मैं नहीं यही खेल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुम कहाँ तक देख पा रहे हो अर्सेनल को, कितने दूर तक देख पाओगे चैंपियंस लीग में, क्योंकि दिस शो इज अबाउट चैंपियंस लीग ना, तो तुम कहाँ तक अर्सेनल को देख पा रहे हो? आंख बंद करके बोलो। मैं सच बोलूंगा, मैं अगर मैं टीम के हिसाब से कहूं एंड लेंस को भी, एंड लेंस को भी, एंड आई थिंक लेंस मुझे लगता है रिस्पेक्टफुली विल नॉट गो थ्रू दिस ग्रुप, और आर्सेनल का मुझे लगता है कि आर्सेनल शुड बी जो स्क्वाड है इनका, दे कैन इवन गो टू सेमीज, बट अगर अटेटा खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा तो they can even get knocked out in round of 16 or quarter final. No, but do they have the squad? Do they have the squad? They have the squad. Like they have the squad. They still have No, not the best defense. no. The question should no, be, Saka is injured. Saka is injured. Do they have that Saka is depth? injured. Do they have the squad? They have. Saka is injured. Like they have two goalkeepers who are at very good level. Ramsdale, Raya. Saka is injured. Timber आपका 6 महीने में वापस आ जाएगा. They have Timber, Zinchenko, Tomiyasu, Ben White जो आपके full backs खेल सकते हैं. They have Gabriel Saliba, Ben White भी center back खेल सकते हैं. So they have the depth. Rice है, पाटे है, अगर वो उसको सेल ना करे जनवरी में. They have Odegaard, they have Havertz, they have right side पे आपके साका है, रीस नेंसल है. आपके पास लेफ्ट फाबियो विएरा भी है, जिन्होंने मैं बात नहीं करी. फाबियो विएरा भी है उनके पास. मार्टिनेली है, ट्रॉसर है, हीजस है, इंकिटिया है. पर जब वो यूज ही नहीं करता अपने प्लेयर्स को, रीस नेंसल को यूज नहीं करता, आपके फाबियो विएरा, सेमिथ्रो है. They are not even respecting that boy. आप चांस ही नहीं दोगे, then how can you win? आप बुकायो साका को खिलाए जा रहे हो, why not रीस नेंसल? उससे बोर्नमूथ के खिलाफ एक विनर मारा था. He can do it. क्या पेप हमेशा बड़े प्लेयर्स को खिलाता है? पेप ने फाबियन डेल्फ को नहीं खिलाया. पेप ने फर्नांडिन्हो का इतना बड़ा नाम नहीं था बिफोर पेप प्लेड हिम. पेप टुक हिम टू अनदर लेवल. फर्नांडिन्हो पेप प्लेयर्स को नहीं यूज करता. रिको लुइस क्या वाज बिग नेम बिफोर वो टीम में आया. गुंडोगन भी जब सिटी में आया था ना, गुंडोगन एक साल के लिए इंजर्ड हो गया था. अरे पेप ने मिका रिचर्ड्स को यूज किया. पेप कैन मेक इट. पेप हमेशा लोग बोलते हैं पैसा लेके खेलता है. No, but it's a simple question. I don't think you can go far in the Champions League with Zinchenko as your left back for because Zinchenko is not at that level ना. Zinchenko उतना भी अच्छा left back नहीं है ना. I think Zinchenko is a Timber. I think Timber. What do you about Timber? I think. No, but Timber is ACL injury. Anurag is out for the season. Is recovering from ACL injury. He'll be back on March. Say March, April ACL injury. When you return as well, Van Dijk का क्या हुआ after ACL injury? Van Dijk's pace is gone. Van Dijk is not the same. Van Dijk was one of the best defenders in the world before ACL. I have to agree. Van Dijk was the best defender in the world once a time. But after injury, दो players को मैंने after injury खत्म होते देखा पिछले 3-4 साल में. One is Ansu Fati and another is Van Dijk. ACLs are like very. बस एक पॉइंट कहूंगा, मैं अनुराग भाई से पूछना चाहूंगा आर्सेनल के बारे में. वो सोच रहे हैं कि बोले जा रहे, मेरे को नहीं बोलने दे रहे. बस एक पॉइंट कहूंगा, ये नहीं काटा की गलती है. देयर वाज कीरन टियनी. आपने कीरन टियनी को कभी यूज ही नहीं करा और उसको फेंक दिया क्योंकि आप स्टबर्न हो गए. ईगो क्लैशेस. कीरन टियनी could have been the player instead of Zinchenko. Ego clashes. Favoritism है. ईगो क्लैशेस नहीं. ईगो क्लैशेस नहीं, पता क्या हुआ? बिकॉज कीरन जैसे पेप करता है ना, जो हार्ट कैन नॉट प्ले माय स्टाइल ऑफ फुटबॉल, पर वो पेप है. अटेटा ने भी ज्यादा सोचा, ही कैन नॉट प्ले माय स्टाइल ऑफ फुटबॉल, लेट हिम गो. भाई तेरे पास पड़ोस के बेस्ट लेफ्ट बैक नहीं आ रहा, अल्फोंसो डेविस नहीं आ रहा, जिनचेंको है. You should have kept Kieran Tierney, but you were so arrogant. I respect Mikel Arteta, but एक चीज बोलूंगा लास्ट खत्म. If he does not win a big trophy this season, इस सीजन में ट्रॉफी नहीं जीता. He has gone 5 years at Arsenal without a major trophy. क्लॉप ने 3 साल में मेजर ट्रॉफी जीती थी. And they have spent, and Arsenal have spent. Xavi has already won it. 800 Xavi ने रियल मैड्रिड को हराया है. Where is Arteta's major trophy? कब जीतेगा मेजर ट्रॉफी? 800 million pounds. 800 million pounds. Arsenal is 800 million pounds. Arsenal 800 million pounds in the last 6 years. It's close to $1 billion. By the way, guys, अब ये ईपीएल का झगड़ा तो होता ही रहेगा. ये 16 मिनट हो गया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन अब मैं भी बोलूंगा, आंसर करूंगा. मैं अब सबको बोल रहा हूँ प्रेडिक्शन देने के लिए. बाय द वे गाइस, आई डोंट बिलीव इन यूसीएल प्रेडिक्शंस बाय द वे, लेकिन मैं सबको प्रेडिक्शन देने के लिए बोलूंगा. I will start with Shrey bhai. Shrey bhai, predict the quarter final teams. Top. अभी मैं रैंडम पे कहूंगा टॉप 8 टीम्स. आई थिंक दिस इज अ वेरी हार्ड वन यार. डॉक्यूमेंटली रिमेंबर करना पड़ेगा, बट पर मैं सच बोलूंगा, आई थिंक देखो, मैं क्योंकि क्वार्टर फाइनल के साथ में करते हैं. शेबर साथ में मेरी प्रॉब्लम है मोहन भाई क्या होगी, अगर फर्स्ट टीम्स में देखो ग्रुप्स में कौन आएगी वो भी मैटर करता है. जो टीम्स फर्स्ट आएगी दे ऑलवेज गेट अ इजी ड्रॉ. तो रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, आई थिंक, और मैं किसकी बात करूं, इवन आर्सेनल, आई विल गो ऑन टू एटलेटिको मैड्रिड.
6 ग्रुप्स की तो मैंने बात कर ली। एक और कौन सा ग्रुप था यार, एक इंटर मिलान 7th, एक और मतलब मैं तुम्हें नहीं बात- बोल रहा, मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा कि श्रेय भाई ये बोलो कौन कौन खेलेगा कौन, एटलीस्ट 5 टीम के नाम्स बताओ जो आपके दिमाग में हो रहा है कि ये लोग जाएंगे ही जाएंगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और सेमीफाइनल्स, 4 सेमीफाइनल। क्वार्टर फाइनल्स। सबसे पहले तो मैं कहूंगा क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना पिंड, दे विल बी इजीली गोइंग टू क्वार्टर फाइनल्स। सेकंड मैं कहूंगा अभी भी क्वार्टर फाइनल्स में आई थिंक पीएसजी विल बी देयर, आई विल सी पीएसजी देयर एंड आई विल डाई ऑन दिस हिल ऑफ पीएसजी। तीसरी टीम मैं कहूंगा विल बी आर्सेनल फुटबॉल क्लब, मोहन भाई वोंट बी हैप्पी बट वो होगी। मैनचेस्टर सिटी विल बी देयर, बायर्न म्यूनिख विल बी देयर, बायर्न म्यूनिख विल बी देयर, सॉरी ये ज्यादा हो गया, बायर्न म्यूनिख विल बी देयर। उसके साथ मुझे लगता है रियल मैड्रिड विल बी देयर एज वेल, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। इंटर मिलान इज अ अंडररेटेड टीम, आई थिंक वी ऑल आर रियली लाइक, हम ध्यान नहीं दे रहे। एंड एटलेटिको मैड्रिड, जिस तरह से अनुराग भाई ने बताया एटलेटिको मैड्रिड के बारे में, ये 8 टीमें तो मैं देखूंगा, आगे तो कुछ भी हो सकता है, यूसीएल नाइस एनीथिंग विल हैपन, बट ये 8 टीम तो होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक मोहन तू बोल कुछ, तेरे मतलब मेरे तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, नहीं इट इज नॉट अ प्रेडिक्शन, तू क्या तुझे क्या लगता है कौन कौन टीम जा सकता है ये I तो think बोल दे। it's pretty much the same 8 teams which Ray said because those are the big stars. But मैं एक चीज बोलूंगा, What do Leipzig you will think go about far. PSG? What do you think about PSG? PSG will go through to the quarterfinals. I think I can't see, but Leipzig. I mean, again, I don't know, but Leipzig will be the team which could go to the quarterfinals. It could be a surprise package. मैं बोलने वाला था They're actually because if you see the kind of players they have, Emil Forsberg, ठीक है, टीमो वर्नर को तुम ये करते हो, पॉल्सन है, टीमो वर्नर है, डैनी ओल्मो है, Xavi Simons is there, who's a very good midfielder. David Raum, who is like a very good left back. Leipzig ka team, it's one of the best pressing teams I've seen across Europe this season. Press बहुत अच्छा करते हैं, the pressing angles and stuff. And to see Leipzig is so strong after losing Szoboszlai, Josko Gvardiol, some of their best players. So I think Leipzig will be a surprise. Leipzig will be a big surprise, I think. They could be dark horse. They could दो dark horses है इस Champions League में, एक है Leipzig, एक है Real Sociedad. People are like. And any chance for Man United and any chance, मैं Union Berlin का तो चांस के बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं, तो any chance for Man United? The problem is Man United का. And any chance of Copenhagen and Galatasaray? What a story it will be. I would like, but Galatasaray might go through, but I don't think they would last beyond the round of 16. क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, ठीक है, they were a great team in the past, but recently they've not been there, so I don't see them, even if they get out of the group, I don't see them going past round of 16. But Real Sociedad and RB Leipzig are 2 dark horses in this Champions League. They could go far, actually. They could go very far. They'll surprise many teams. By the way guys, तो यार ये तो चलता ही रहेगा यार, मैंने सुन लिया जो सुनना था, जो कहना था मैंने, तो यार सब कुछ यार ये शो में सब कॉम्पैक्ट है, ये तुम कुछ भी देखोगे तुम्हें नॉलेज आ जाएगा कि क्या क्या हुआ मैच डे 2 पे। और मैं शो करता हूँ कि इसीलिए कि यार पंडित से तुम लोग कुछ सीख सको, और जिसको यूसीएल के बारे में कुछ पता भी नहीं है, अगर ये शो तुम लोग देख लिए भाई बहुत कुछ जान जाओगे कि अंटिल मैच डे नंबर 2 क्या क्या हुआ यूसीएल में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अगर इतने दूर तक तुम लोग आए, मैं देखते हो कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक ही तुम लोग देखते हो, एंड आई प्रॉमिस कि शो मैं छोटा बनाऊंगा, जो तुम लोग बोल रहे हो शो और मैं छोटा बना लूंगा, लेकिन इतने सारे टीम्स होते, इतने सारे परसेप्शंस होते पंडितों के, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बनता जा रहा है। बट बाय, सब्सक्राइब टू श्रेय एफसी, सब्सक्राइब टू सिटी अनप्लग्ड, सपोर्ट श्रेय भाई एंड सपोर्ट मोहन। बाय द वे, Viscal Barça, Viscal Catalonia, 3 cheers for Manchester City, and of course, Double winners. I believe in resurrection, I believe in reincarnation, so श्रेय भाई के लिए भी प्रे करो, and good night.